गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून आप सभी को। और उम्मीद है आप सब अच्छे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। और लाइफ में जो आपने एक गोल चुना है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाना है, मुझे एक बेहतरीन और अच्छी गवर्नमेंट जॉब पानी है, उसके लिए आप बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुके होंगे। ये मैं नए स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो अभी इस कंपटीशन की लाइन में अपने आप को, ठीक है, समर्पित करने वाले हैं। मैं कहूंगा कंपटीशन का हिस्सा बनने वाले हैं और जो ढेर सारी मेहनत करने के लिए तैयार होंगे। सो आज ये हमारा एक नया बैच है। ठीक है। तो पहली जो आज की क्लास है उसमें बेटा मैं सबसे पहले ये बताऊंगा किस तरीके से आपको इंग्लिश किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करनी है, कैसे ये बैच चलेगा, किस तरीके से आपको सारे नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह, स्टडी मटेरियल वगैरह किस तरीके से मिलने वाला है। ठीक है। कब कब क्लास होंगी, कैसे कैसे ग्रामर सेक्शन, कैसे कैसे वोकैब सेक्शन, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन और आपका प्रैक्टिस सेक्शन चलेगा, उन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। आज की पहली ही क्लास से ये नहीं करूंगा मैं कि डायरेक्ट मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। सबसे पहले चीजों को जान लो किस तरीके से आपने पढ़ना है, उसके बाद पढ़ने में एक नया मजा आने वाला है। तो सबसे पहले आज की मैं अगर क्लास बोलूं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ध्यान से सुनते चलिएगा, समझते चलिएगा और बहुत अच्छे तरीके से बेटा सारी प्रोसेस को पहले मैं बताऊंगा, क्योंकि नया स्टूडेंट्स जो होता है वो ऐप पर एकदम नया होता है। उसको तो इवन ये भी पता करना होता है कि नोट्स कहां से डाउनलोड करूंगा सर, कैसे पढ़ूंगा, कैसे कैसे, ठीक है, क्लासेस चलेंगी, कैसे मैं रिवीजन करूंगा, कैसे नोट्स बनाऊंगा, आप किस किस तरीके से पीडीएफ देंगे, ठीक है, कैसे मुझे क्या करते हुए चलना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक से चीजें होंगी, बेसिक से पढ़ाया जाएगा। ठीक है। उस बात के लिए आप बेफिक्र रहिएगा। ठीक है ना। ध्यान से चीजों को देखिएगा बेटा। ये जो बैच है ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप एक बार यहां देख पा रहे होंगे कि इंग्लिश स्पेशल बैच है। ठीक है। फाउंडेशन बैच है, जिसका मतलब होता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ये कवर करेगा, प्री अप टू मेंस लेवल तक। ठीक है। लाइव बैच है और इसके साथ साथ इसमें फ्री वीओडी बैच भी आपको दिया जाएगा। फ्री वीओडी बैच भी आपको दिया जाएगा विद सम सरप्राइजेस हैं। क्या सरप्राइजेस हैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। प्लस जो मैंने लिखवा भी दिया नीचे कि सारे एग्जाम्स को ये कवर करेगा। हालांकि रेलवे में इंग्लिश आती नहीं है, ठीक है, उसको भी करा दूंगा। ठीक है। इसको हम हटा के बात करेंगे बेटा टेक्निकली। ठीक है। तो वो चीज यहां पर हम देखते हुए बाकियों में चलेंगे। तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्जाम हो, चाहे वो टीचिंग के एग्जाम्स हो, चाहे वो बैंकिंग के एग्जाम्स हो, चाहे वो आपका एसएससी के एग्जाम्स हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देना चाहते हैं इस बैच के बाद आप दे सकते हैं और इंग्लिश में 100% मार्क्स आपके आ जाएंगे। लेकिन मेहनत लगातार करनी है। ये नहीं कि आज मेहनत से पढ़ लिया, 1 महीना पढ़ लिया, 2 महीना पढ़ लिया। बच्चे गलती यही करते हैं, दौड़ने की शुरुआत सब सीरियसली करते हैं, लेकिन जो कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करता चला जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। डन हुआ बातचीत। चलो एक एक करके मैं बातचीत को समझाता हूं और फिर आगे की जो पीडीएफ सेक्शन ये लगे हैं, सारी चीजों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपके सिलेबस को किस तरीके से क्या चलना है आगे उस पर एक्सप्लेन किया है। इवन ये भी बताया है किस तरीके से आपको नोट्स दिखने हैं, किस तरीके से आपको नोट्स ऐप में से डाउनलोड करने हैं। ठीक है। वो चीज समझिएगा। लेकिन एक एक करके मैं आपकी बातचीत को बता देता हूं और क्लियर कर देता हूं। ठीक है। सबसे पहली वो सीख जो मैं अपने हर स्टूडेंट को देता हूं पहली क्लास में, बेटा जो भी आपने इरादा बनाया है ना कि मुझे ये मेरी ड्रीम जॉब है, मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, उस ड्रीम जॉब को पाने के लिए मेहनत लगेगी, ऑब्वियसली बात आप करेंगे भी। लेकिन मैं कभी भी पुत्र किसी को भी यह सलाह नहीं देता कि पागल होकर सिर्फ और सिर्फ उसी जॉब के पीछे भागो। मैं कह रहा हूं हर एक गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिल करो, कोई नौकरी बेकार नहीं होती। सबसे पहले एक लड्डू अपने हाथ में ले लो, फिर उसी के तरफ आगे बढ़ते चले जाओ जो वाकई में आपको अपनी ड्रीम जॉब चाहिए। बच्चा कई बार क्या करता है, बाकी कोई फॉर्म फिल ही नहीं करता, जो उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है। तो एमटीएस का फॉर्म के अगर जिस चीज के लिए भी आप एलिजिबल हो गए हैं, जिस फॉर्म के लिए भी आप एलिजिबल हो गए हैं, हर एक फॉर्म फिल करना है। प्रैक्टिस के लिए वो पेपर निकल जाए तो भाई साहब उसको ज्वाइन मत करना, पेपर वर्क मत करना, आपकी शीट खराब भी नहीं करोगे आप किसी की। लेकिन मेरे भाई सेफ चलना आपका अधिकार है बेटा। मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा रिस्क नहीं ले सकता। इसलिए मैं हर बच्चे को यही बोलता हूं कि ना पूछो मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सिर्फ सफर का इरादा किया है। अभी नहीं पता आपको आपकी मंजिल क्या है, अभी तो सफर का इरादा किया है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करनी है सर।
तो ये अपने दिमाग में रखना। आपको सीजीएल क्रैक करना है, सीजीएल में भी फिर कौन सी पोस्ट चाहिए, पोस्ट में भी फिर कौन सा एरिया चाहिए। अब बच्चे इस पे भी पर्टिकुलर हो गए हैं, मुझे सीजीएल निकालना, चलो भाई आपको इनकम टैक्स मिल गया। अब आपको इनकम टैक्स मिल गया तो बेटा इनकम टैक्स में क्या होता है, जहां आपकी पोस्टिंग लग गई, सपोज आप चेन्नई में चले गए तो आप चेन्नई में रहोगे, लेकिन आपको रहना, सपोज आप यूपी से बिलोंग करते हैं और आपको यूपी का एरिया चाहिए था, लेकिन वहां तो नहीं मिला अपना, फिर आपने क्या किया, नहीं सर अब मुझे इसके लिए भी मेहनत करनी है। तो स्पेसिफिक हो जाता बच्चा, जॉब के लिए भी, अपने एरिया के लिए भी, वो स्पेसिफिक रहो मेरे बच्चे। लेकिन मैं हर बच्चे को सबसे पहले यही सलाह देता हूं कि भाई जी तोड़ मेहनत करो वही जॉब पाने के लिए जो आपको पानी है, लेकिन हर एक फॉर्म फिल करो, ठीक है। अपनी जॉब प्रायोरिटीज को ध्यान से फिल करना, चाहे आप किसी भी XYZ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, सेफ चलना बेटा। रिस्क लेने के लिए मिडिल क्लास फैमिली के लोग नहीं बने हैं, हम लोगों को रिस्क लेना शोभा नहीं देता। हमारे पीछे कोई नोटों का भंडार नहीं लगा हुआ, बैकअप नहीं है परिवार का, क्लियर हो गया ना, वरना अपना कोई बिजनेस ही ना कर लेते। इतनी मेहनत हम नौकरी पाने के लिए कर रहे हैं, इतनी मेहनत बिजनेस में करते, बिजनेस चलता कहां से भाई, कहां से लाएंगे हम पैसा। इसलिए मिडिल क्लास फैमिली का बेटा एक ही जरिया होता है कि ध्यान से वो अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, जो मामूली सी मन्ना के बराबर कोर्स फी में आपकी तैयारी हो जाती है और आप झटाक से अपनी जॉब लेते हो, सैलरी आना चालू हो जाती है। इलेक्शंस है सर पे, धड़ाधड़ जॉब्स निकल रही हैं, धड़ाधड़ ज्वाइनिंग हो रही है, ठीक है। आप लोग देख ही रहे हो, इतने सारे इंटरव्यूज लिए हैं मैंने स्टूडेंट्स के जो लगे हैं, तो वह टॉपर बनने की आपकी बारी है, ठीक है। कैरविल हमेशा से सबसे ज्यादा सिलेक्शन देता आया है, इस बार भी देगा, अगली बार भी देगा, हमेशा देता रहेगा। तो मेहनत करते रहना हम लोगों के साथ, ठीक है बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं कहानी। तो बच्चे सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो, ये जो बैच है आज 5 तारीख को मैं आज आपकी पहली क्लास ले रहा हूं बेटा। इसके रजिस्ट्रेशन 3 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। जो बैच है आप बाय कर सकते हैं, ठीक है, वगैरह बेसिक इंफॉर्मेशन, कोर्स फी वगैरह सारी चीजें यहां पर आपको दिख रही हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन सारी बेटा, लाइव बैच है, इसके साथ वीओडी बैच फ्री होगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ये वीओडी क्या होता है सर, सारी चीजों को आपको बता के चलूंगा, ठीक है। इतना आप अंडरस्टैंड कीजिएगा सबसे पहले, डन है। अब 1 बाय 1 बातचीत करें। इसलिए आज पहली क्लास में मैंने आते ही पढ़ाना चालू नहीं किया, क्योंकि जो नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता है चीजों का, उनको कैसे पता चलेगा, उनके लिए तो पहली ही बात है सारी चीजों को समझाना बड़ा जरूरी हो जाता है। इसलिए बेटा आज की क्लास मैं आपको दिखा भी देता हूं। आज की क्लास जो है वो ऐप पर तो लाइव है ही है, वो साथ साथ यूट्यूब पर भी लाइव है। उसका रीजन एक ही है बेटा, उसका रीजन ये है कि एज अ डेमो क्लास वो हर एक स्टूडेंट के पास पहुंच जाए, ठीक है, डन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहली बात बेटा, जो ये इंग्लिश स्पेशल बैचेस होते हैं ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इंग्लिश स्पेशल बैच। ये जो बैच होते हैं ये स्पेसिफिक किसी एक एग्जाम के लिए नहीं होते, ये सारे के सारे फॉर ऑल एग्जाम्स, आपके फॉर ऑल एग्जाम्स, सभी एग्जाम्स को कवर करते हैं बेटा। इंग्लिश स्पेशल बैच जो ये होगा, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कवर करेगा सबसे पहले, ठीक है। वीओडी है बेटा, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है, इंग्लिश स्पेशल बैच है फॉर ऑल एग्जाम्स, ये सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कवर करके चलेगा। दूसरी बात, पहला पॉइंट मैंने ये बोल दिया ना, दूसरा एक पॉइंट याद रखिएगा बेटा, इसको पहला पॉइंट बता दो, ये इंग्लिश स्पेशल बैच है और सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कवर करेगा। इसी में वो छोटी सी बात एक समझा देता हूं बेटा, जो एग्जाम्स होते हैं वो अलग अलग लेवल पे होते हैं। कई एग्जाम्स में प्रीलिम्स होता है, फिर प्लस मेंस का एग्जाम आ जाता है। सो बेटा ये आपका प्रीलिम्स भी कवर करेगा, प्लस आपका मेंस लेवल भी कवर करेगा। तो प्रीलिम्स अप टू मेंस हम इस बैच को कह सकते हैं। मतलब मेंस का जब पेपर होगा तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपल अपना मॉक टेस्ट, अपना प्रैक्टिस पर फोकस रखेंगे और सिंपल से जाके एग्जाम देके आ जाएंगे। समझ में आया? तो बेटा ऑल एग्जाम्स का मतलब ऑल एग्जाम्स होता है मेरे बच्चे। कोई भी स्टूडेंट बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, जैसे कोई बच्चा अभी लिख रहा है सर एनडीए भी होगा, एक लिख रहा है सीजीएल भी होगा, सर एक लिख रहा है बैंकिंग भी होगा, एक लिख रहा है सीडीएस भी होगा। अरे बेटा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना? हाँ, बस तो फिर क्यों पड़े हो चक्कर में छोटू, ठीक है, कोई नहीं है टक्कर में। तो सभी को एग्जाम्स मतलब सभी एग्जाम, प्रीलिम्स अप टू मेंस तक की बैच आपको लेकर जाएगा, ठीक है। तो दोबारा मेंस में आपको तैयारी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात, अब जो बच्चा सबसे बड़ा बात जो पूछने की कोशिश कर रहा होता है, सर बैच का लेवल क्या होगा? देखो बेटा, इस पर आजकल हम बहुत ज्यादा काम करने लग रहे हैं कि बैच का लेवल क्या होगा। इस पर आजकल हमारा बहुत फोकस आ रहा है। पता है क्यों?
क्योंकि जब से ऑनलाइन का जमाना आया है ना, उसमें हम हर एक स्टूडेंट के भारत के कोने कोने तक पहुंचने पर, ठीक है, हम ये कहो कि वो इतनी जल्दी हमने इस चीज को हासिल किया है कि हर एक छोटे से छोटा, ठीक है, शहर लो, छोटे से छोटा गांव लो, छोटे से छोटा कस्बा लो, हर एक जगह हम पहुंच गए। अभी मैं यहां से क्लास ले रहा हूं तो आप में से इतने सारे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग जगह से ये क्लासेस देख रहे होंगे। एक बार कमेंट करना आप कहां कहां से ये क्लास देख रहे हो, अपनी जगह का नाम लिखना है आपने, अपनी जगह का नाम लिखना बेटा, आप कहां कहां से इस क्लास को देख रहे हो। अब आप प्रैक्टिकली सोचो, हो सकता है बेटा आपने यूट्यूब पर मुझे देखा होगा, हो सकता है आपके फ्रेंड ने मुझे, यही दो ही तो जरिए होते हैं, या तो फ्रेंड ने बताया होगा भाई जयदीप सर से पढ़ लो, या बेटा आपने यूट्यूब पर देखा, आपने लगा सर ठीक पढ़ाते हैं, अच्छा लगा मुझे, आपने बैच ज्वाइन कर लिया, दो ही तो जरिए होते हैं। मतलब ये जो ऑनलाइन चीजें हैं ये इतनी गहरी और इतनी मतलब जगह तक जा चुकी है ना जिसकी हद नहीं। अब देखो पटना है, जयपुर है, ठीक है, आप देख रहे हो मतलब राजस्थान अलवर है, कोलकाता है, अयोध्या है, रेवाड़ी है, ठीक है, सोनीपत है, एमपी से है, मतलब हर देख लो भाई साहब, आप खुद से आप चीजों को ऑब्जर्व करो, मतलब कोई भी, ठीक है, हमने एरिया छोड़ा ही नहीं। अब जरा बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, तो इसका कहने का क्या मतलब हुआ, ये मतलब बेटा लेवल से, सर ये बात इससे कैसे रिलेट हो रही है, इससे हर एक जगह बेटा इंग्लिश स्टार्टिंग से मीडियम नहीं रहता है स्टूडेंट्स का, हर स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम नहीं रहता है उनका। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं आप में से जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के हैं, और कई आप में से वो स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली से ही हैं, ज्यादातर वो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से रहे होंगे। बेटा बैकग्राउंड चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम हो, ग्रामर किसी ने भी अच्छे से नहीं पढ़ी। मैं दिल्ली से ही हूं, मैं दिल्ली के इंग्लिश मीडियम स्कूल से ही पास आउट हूं, मुझे पता है इंग्लिश मीडियम स्कूल का मतलब होता है आप इंग्लिश में चीजें तो पढ़ते हो, आपकी रीडिंग अच्छी हो जाती है, आपकी वोकैब अच्छी हो जाती है, लेकिन बेटा ग्रामर सेक्शन थोड़ा ना स्कूल्स में सिखाते हैं। 12th क्लास में तो आपको खाली लिख के आना था, नंबर मिल गए, ग्रामर थोड़ा ना चेक होती थी। लेकिन कंपटीशन के टाइम में ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन तीनों सेक्शन संभालने हैं, तो ये चीजें सबके लिए नहीं है। तो बेटा चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने जो बैच का लेवल है, बैच का जो लेवल है वो 0 से, ठीक है, आपका हीरो वाला काम है, मतलब मेरे बच्चे 0 से लेकर एडवांस लेवल तक मैं चीजें पढ़ाऊंगा, क्योंकि बेटा सिलेक्शन तो तभी होगा। मैं खाली बेसिक बेसिक पढ़ा दूं, एडवांस लेवल ना पढ़ाऊं, सिलेक्शन तो तब भी नहीं होगा बेटा। सिलेक्शन तो आपका बेसिक भी पढ़ाना है और एडवांस लेवल भी टच करना है, ताकि प्री अप टू मेंस लेवल आप कवर कर पाओ। सो जो बैच का हम लेवल रख रहे हैं वो 0 से लेकर हीरो अपने आप में एडवांस लेवल तक रखेंगे। बिल्कुल किसी भी चैप्टर को अगर मैं पढ़ाऊंगा तो पहले उसका बेस तैयार करूंगा और उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा। यही मेरा तरीका है बेटा पढ़ाने का, ठीक है। ये नहीं कि अब तरीका मैंने अभी अपनाया, नहीं, मेरा स्टार्टिंग से यही तरीका रहा है। किसी भी चीज को अच्छे से ध्यान से बच्चे को सिखाओ। इसीलिए बेटा जो सिलेबस होता है वो आपका 5 to 6 मंथ्स आराम से ले लेता है। इससे ज्यादा जल्दी इंग्लिश का सिलेबस कराने का मतलब है आप कहीं ना कहीं बच्चों को बेसिक नहीं बता रहे हो, या खाली रूल बता के छोड़ दिया, समझाना है ही नहीं। इसलिए बेटा रूल से इंग्लिश नहीं करेंगे, हम कॉन्सेप्ट पर समझ के करेंगे। बेटा रूल से इंग्लिश करने का एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक होता है, वो रूल 2 दिन याद रहते हैं, तीसरे दिन खत्म। हर रूल के एक्सेप्शन तैयार होते हैं, इसलिए रूल से बच्चा पढ़ तो लेता है लेकिन पास नहीं हो पाता, फिर उसको दुख आता है और वो दोबारा मेहनत करता है इंग्लिश को समझने में। तो समझ के कीजिएगा, कभी भी रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिएगा। तो हमने क्या बोला बेटा, बैच का लेवल बहुत ही बेहतरीन 0 से एडवांस लेवल तक रखेंगे। दूसरी बात मेरे बच्चे, जब हम बात करेंगे तो हम रूल्स से ना पढ़ के ये सत्यानाश कर देंगे आपका, बेटा कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। इसका मतलब चीजों को बहुत अच्छे से समझ के, ठीक है, चीजों को बहुत अच्छे से समझ के, रट के नहीं। कैसे मतलब होता है, कॉपी नहीं करना बेटा, मैं रफ समझा रहा हूं, कॉपी नहीं करना। जैसे मैंने बोल दिया बेटा ईच ऑफ द बॉयज इज डूइंग हिज वर्क। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं। ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पोजेशन का प्रयोग होगा, रट्टा मार लेते हैं। क्यों होगा, ईच का मीनिंग क्या है, कैसे ये बना, क्या है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, वो सीखो। ये रट्टा नहीं बेटा, ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। बच्चे इसको ऐसे रटते हैं बेटा, देखते हो ना, रूल ये होते हैं बेटा, कॉपी नहीं करना। ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा या प्लूरल प्रोनाउन आएगा, उसके बाद फिर सिंगुलर वर्ब आएगी, ऐसे रटते हैं बेटा। प्लस फिर ऐसे नहीं रटना है आपने।
ऐसे नहीं रटना है। कितना रटोगे? सीखना पड़ेगा, ठीक है, सीखना पड़ेगा। तो ये चीज अपने आप पर, ठीक है, दिमाग में आपके गहर कर जाएगी कि ये चीजों को फॉलो नहीं करना है। इनका रीजन जानना है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है, इसका कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है। तो बेटा इसलिए याद रखो, कई बार कई टीचर्स को मैंने देखा जो रूल से पढ़ाते हैं, सिंपली आप बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हो। क्योंकि उस बच्चे को, बेचारे को, जब तक समझ आएगी कि मुझे तो समझ के चीजें करनी थी, मुझे खाली रूल्स के भरोसे जो बैठते हैं ना बच्चे, वो पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा। उनको ईच और एवरी का फर्क नहीं पता, बस रट्टा मार लिया। उनको चीजों का मीनिंग नहीं पता, बस रट्टा मार लिया। तो इस चीज से आपको हमेशा से बचना है। तो वो चीज अपने दिमाग में रखिएगा। तो बेटा सारे बच्चों का ये यहां से जो कॉमन डाउट है वो खत्म हो गया होगा कि सर मेरी इंग्लिश वीक है या स्ट्रांग है। उस चीज को भाई साहब आग लगाओ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे अपने बच्चों को जीरो से लेकर हीरो तक ढंग से बेसिक बताते हुए आगे बढ़ना है। अगली बात करते हैं बेटा। अब ये हो गया भाई कॉमन क्वेश्चंस आपके खत्म। कोर्स फी क्या है बेटा? वो सारी बी की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको इस पे दिख जाएगी। कोर्स फी क्या है, वो सारी की सारी बाकी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दिख जाएगी। उसमें तो कोई संदेह है ही नहीं, उसमें तो कोई दोहरा ही नहीं। अब मेन बात करते हैं। देखो बेटा तीसरा पॉइंट में मैं जो आपको समझा रहा हूं कि जब आप इंग्लिश की बात करते हैं ना, तो इंग्लिश अपने आप में, आप सबको पता है बेटा, लैंग्वेज है कहीं ना कहीं। इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज। अब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज को 3 तरीके से आपके एग्जाम में पूछता है। एक तो ग्रामर के रूप में, एक वोकैब के रूप में, और एक आपकी समझ चेक करने के लिए कॉम्प्रिहेंशन के रूप में। ठीक है, इन 3 रूप में, ठीक है, आपसे इंग्लिश पूछता है। ग्रामर सेक्शन हो गया आपका, वोकैब सेक्शन हो गया, और आपका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन हो गया। अब इन तीनों पे ही हमें बात करनी है कि इनका सिलेबस मैं कैसे आपको करा के चलूंगा, किस तरीके से समझाऊंगा। तो आज की क्लास में हम इसी पर चर्चा करेंगे बेटा। टॉपिक तो हम नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे, पहले पता तो कर लो किस तरीके से क्या है। देखो बेटा, जब आपको इन तीनों का सिलेबस अगर अंडरस्टैंड करना है, तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो सिलेबस होता है वो 3 तरीके का सिलेबस होता है बेटा। अगर सिलेबस, हां ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका टारगेट 100% मार्क्स है, तो अगर आपका टारगेट थोड़ा कम है तो आप बेटा बकवासबाजी पे ध्यान दे सकते हो, आप टाइम पास कर सकते हो, आप कम वोकैब याद करना, आप कम प्रैक्टिस करना। लेकिन अगर आप कहो नहीं सर मुझे तो सीरियसली पढ़ना है, ठीक है, मुझे पहली बार में ही एग्जाम चाहिए सर, ठीक है, मुझे पहली बार में ही एग्जाम निकालना है सर, तो बेटा टारगेट आपका 100% है, तो आपको 3 तरीके से सिलेबस को खत्म करना है। 3 तरीके का सिलेबस आपको टैकल करना है। सबसे पहले बेटा कोई भी एग्जाम हो उसका प्रीवियस ईयर, जिसको मैं ट्रेडिशनल सिलेबस बोलता हूं। ट्रेडिशनल सिलेबस का मतलब होता है बेटा प्रीवियस ईयर सिलेबस, कि आज तक के जितने भी प्रीवियस ईयर में जितने भी कॉन्सेप्ट जिस भी टॉपिक में पूछे गए हैं आप सारे खत्म करो। जितने भी कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी कॉन्सेप्ट्स को आप खत्म करो। इसको बोलते हैं बेटा ट्रेडिशनल सिलेबस। इसके बाद अगर बात करते हैं तो हमारे पास आता है अपडेटेड सिलेबस। अपडेटेड सिलेबस का मतलब होता है बेटा अगर कुछ चीजें अपडेट हुई हैं, जैसे कई चीजें पहले नहीं पूछी जाती थी लेकिन अब पूछी जा रही हैं, तो उनको भी कवर करो। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन पहले नहीं पूछी जाती थी लेकिन अब पूछी जाती। जैसे कोलोकेशन पहले नहीं पूछा था, अब ज्यादातर वो आपका क्लोज टेस्ट में पूछा जाता है, जो मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा वो टॉपिक, कोलोकेशन, ठीक है। दूसरा मूड वर्ब्स, ये पहले नहीं अब पूछा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव भी इसी का पार्ट होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का, बेटा पहले नहीं अब पूछा जाता है। कई वर्ब एडवांस ऑफ एडवांस जो मैंने टॉपिक लिख रखा है कि उनका इतना अच्छा लेवल पूछा जाने लग गया, वर्ब एडवांस से वर्ब एडवांस ऑफ एडवांस तक वो कूद गया। वॉइस एडवांस से मतलब इन पर बेस्ड डिटेक्टिंग एरर्स पूछे जाने लग गए जो पहले नहीं पूछे जाते थे। तो इसलिए बेटा आपको बहुत सारे सिलेबस में कई चीजें आपको ऐसी नजर आएंगी। ये टॉपिक्स की लिस्ट है आपके ग्रामर के सिलेबस की। तो इस जो सिलेबस मैंने आपको तैयार करके दिया है वो इसके अकॉर्डिंग भी दिया है कि जो चीजें अपडेट भी हुई हैं आप उनको भी ढंग से कवर करो, क्योंकि आपको 100% मार्क्स चाहिए, तो आपको सारी चीजें कवर करनी है। तीसरा जो आपको कवर करना है मेरे दोस्त वो होता है एक्सपेक्टेड सिलेबस। बेटा
याद रखिएगा, जो बच्चा अपना फ्यूचर सिक्योर करके नहीं चला वो बाद में बड़ा पछताता है। एक्सपेक्टेड सिलेबस होता है बच्चे, वो जो चीजें सीडीएस में पूछी जाती है, भाई सीजीएल में तो नहीं आती लेकिन आ गई तो। और ऐसा ही हुआ अभी जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था, उसमें पैराजंबल्स का पैटर्न वो दे दिया जो सीडीएस का पैटर्न होता है। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि एक्सपेक्टेड सिलेबस भी आप करें, ये ना करें सिर्फ आप अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ सीजीएल लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप उससे थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन भी रखिए ताकि पेपर आपको बेहद ही आसान लगे। आप बोलो सर वाहियात पेपर था, इतना घटिया, इतना आसान था सर, बेटा तभी 100% मार्क्स आते हैं। ऐसे नहीं सर पेपर अच्छा आया तो सर अच्छा पेपर था, अरे पगले फेल है तो जिसको पेपर ही अच्छा लग गया वो कहां के झंडे गाड़ेगा, वो तो फेल है, सीधा सीधा कह रहा है वो फेल है। क्योंकि बेटा जिसका पेपर निकलना हो तो उसको पेपर आसान लगे, सर आसान था सर, कर दिया सारा खत्म। भाई सिलेक्शन ही तब हो रहा है, अब क्या करें। आप देख रहे हो कितने जो है नंबर लेके आ रहे हैं, क्योंकि पहले हम जब पढ़ाते थे हम खाली मुखर्जी कर पढ़ाते थे बेटा, ऑनलाइन लाइव क्लास चलाते थे हम, प्रोजेक्टर के थ्रू चलाते थे, तो लिमिटेड बच्चा हमसे जुड़ पाता था। अब ऐप के जरिए तो भाई साहब घर बैठे बैठे बच्चा जुड़ रहा है। पता चला आज के बाद बच्चा 10वीं पास कर रहा है और कोचिंग चालू कर दे रहा है, 11th क्लास, 12th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, कॉलेज के पास आउट, सारे बच्चे लगे पड़े हैं तैयारी करने में। तो लेवल देखो ना कितना बढ़ गया, और उनको हर एक को टॉप क्वालिटी का कंटेंट मिलने लग रहा है, तो हर बच्चा आग लगाएगा भाई। इसलिए याद रखना, सीरियसली पढ़ना भाई। अब सिर्फ लिमिटेड क्राउड नहीं है जो तैयारी कर रहा है, लाखों करोड़ों स्टूडेंट से जो तैयारी कर रहे हैं और इसी बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी करने लग रहे हैं, और उन सबसे ही आपकी लड़ाई है। तो अपने आप को एक दिन भी आप ढीला मत छोड़ना। तो उनमें से जीतेगा वही जो अंत तक दौड़ेगा, और उसी एक्यूरेसी के साथ, उसी मेहनत के साथ जो आज पहले दिन में है आपकी। ठीक है ना बेटा, इस बात को अपने दिमाग में आप बैठा के चलेगा बेटा। तो कौन कौन से देखा हमने, ट्रेडिशनल सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस और एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड का मतलब है क्या पता ये पैटर्न हमारे भी एग्जाम में आ जाए, तो माथे में सिलवटे मत लाना। जब सीजीएल के क्वेश्चंस आपके हों और सीडीएस के क्वेश्चंस करने में बोलूं सर मुझे तो सीजीएल देना, मैं सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैंने बोला पागल, वो पैटर्न पूछ लिया तो प्रैक्टिस करने में क्या जा रहा है भाई। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आसान हो गया। तो इन 3 चीजों को आपके दिमाग में बैठा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ जी सिलेबस। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा बेटा कैसे मैंने सिलेबस डिसाइड किया, ग्रामर सेक्शन का, कैसे वोकैब सेक्शन का और कैसे कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन का। पहले ग्रामर से बात करते हैं, मैं एक एक करके बात करूंगा, ये कैसे पढ़ाऊंगा, ये कैसे पढ़ाऊंगा और ये कैसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा ग्रामर सेक्शन की। ग्रामर सेक्शन बेटा, सबसे पहले जब मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा ना, आपको सबसे पहले कंप्लीट टॉपिक पढ़ाया जाएगा। कंप्लीट टॉपिक पढ़ाया जाएगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक, बेसिक टू एडवांस्ड कंप्लीट टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जिसमें वक्त लगेगा। आप में से बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे जिन्होंने पहले कोचिंग वोचिंग की होगी या पहले कहीं स्कूल में छोड़ा मोड़ा पढ़ लिया होगा। वो पागल क्या करते हैं, जैसे मैंने सपोज करो बेटा आपका प्रोनाउन चालू किया, अब वो ना अपने दिमाग में पहले से ये कचरा भर के बैठे हैं, अच्छा प्रोनाउन मतलब 6 क्लास में खत्म हो जाए। अरे पागल है क्या भाई, स्कूल का एग्जाम नहीं चल रहा है यहां, 6 क्लास में खत्म हो जाएगा। तो वो बच्चे कहने जा रहे हैं सर 6 क्लास होगी, हाँ सर प्रोनाउन कब खत्म होगा। अबे गधे कभी भी खत्म हो, ध्यान से पढ़ना। जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा बेटा मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा। आधी अधूरी तैयारी के साथ बेवकूफ लोग होते हैं जो लड़ाई लड़ने पहुंच जाते हैं। आपने गीता में सार सुना होगा ना, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा, अर्जुन ने कहा वो ललकार रहे हैं हमें लड़ाई के लिए, माधव हमें रथ रोककर उनका जवाब देना होगा। तो उन्होंने बोला हर लड़ाई, हर चुनौती को जो स्वीकार करते हैं वो बेवकूफ होते हैं। वो लोग होते हैं जिन्हें अपनी कैपेबिलिटी पर विश्वास नहीं होता, अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं होता। दूसरे ने बोला लड़ने पहुंच गए। समझदार इंसान वो है जो अपनी योजना के अकॉर्डिंग, अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चुनौती को स्वीकार करता है। नहीं दूसरे ने तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, बोल दिया, तुम लड़ने पहुंच गए। यही काम आप बोलोगे सर ये वाली बात यहां कैसे रिलेट करेगी। कंप्लीट टॉपिक के बिना, ठीक है,
कंप्लीट टॉपिक के बिना वो बेवकूफ बच्चे प्रैक्टिस करने पहुंचते हैं जो आधी अधूरी तैयारी के साथ 2-4 दिन या 5 दिन तक टॉपिक चला नहीं, प्रोनाउन के एरर बनाने बैठ गए। सर एरर नहीं बन रहे। अबे गधे, जब टॉपिक ही नहीं हुआ एरर कैसे बनेंगे? उसमें इतनी भी समझ नहीं। और ये डांट फटकार के मैं पहले ही बता रहा हूं, आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे, जैसे ही टॉपिक चालू होगा 2-4 क्लास हुई नहीं, अपने आप को अलग ही ईगो, अलग ही घमंड पाल रखा है, एरर बना रहे हैं उसके। मतलब बेटा टॉपिक कंप्लीट हुआ नहीं सर, मैं बना के देख रहा था। भाई फिर कोचिंग ही मत करता, खुद ही बना ले। फिर खुद ही बना लेना बेटा। इतनी ईगो आ गई है तेरे अंदर की हुआ नहीं, फिर से पहले ही आती है। समझ में आया? तो क्या है, जब तक कंप्लीट टॉपिक नहीं पढ़ लो तब तक प्रैक्टिस नहीं। सो बेटा कंप्लीट टॉपिक पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? कंप्लीट टॉपिक पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा। सो कंप्लीट टॉपिक बेसिक टू एडवांस, मैंने क्या बोला? मैं मतलब टीचर, मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा। फिर बेटा ध्यान से सुनना, उस कंप्लीट टॉपिक की फिर हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस। और बेटा वो प्रैक्टिस कौन कराएगा? मैं करवाऊंगा। मैं अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ साथ रिवीजन करेंगे, अपने नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ताकि उन नोट्स को देखकर आप रिवीजन अच्छे से और बेहतरीन तरीके से कर पाओ, ठीक है? बेहतरीन तरीके से आप उसका रिवीजन कर पाओ। तो बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाने के बाद बेटा उसकी बेसिक से एडवांस लेवल तक की प्रैक्टिस पहले मैं कराऊंगा। अब आप बोलोगे सर फिर हम क्या करेंगे? आप सब कुछ कराओगे। मेरे बच्चे एक बात बता, तुझे होमवर्क मिलेगा, लेकिन वो होमवर्क कब मिलता हुआ अच्छा लगेगा? जब ये सारी चीजें मेरे हाथ से आप समझ चुके हो। क्या हुआ? हाँ, तो कंप्लीट टॉपिक पढ़ने के बाद कंप्लीट प्रैक्टिस। लाइट नहीं है ना अभी? ठीक है ठीक है, दरवाजा पूरा बंद कर रहा जो। कंप्लीट टॉपिक पढ़ने के बाद बेटा, कंप्लीट टॉपिक की प्रैक्टिस करने के बाद, जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी ना, हाँ, और मेरे से कर लोगे, हाँ, तब बेटा मैं आपको होमवर्क दूंगा। होता ना, माँ बाप ने बचपन में चलना सिखाया था ना, हाँ, तो पहले क्या सिखाया था? सहारा देकर चलना सिखाया था ना, सहारा देकर। हाँ, फिर सिर्फ एक उंगली पकड़ाई थी बेटा, ठीक है? फिर उंगली पकड़कर, फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़कर देखा, फिर क्या है, फिर थोड़ा दूर हटकर छोड़कर देखा, फिर वो बेफिक्र हो गए कि बेटा आप चल ले, अब चल ले बेटा, आप चलना सीख गए। यही एक शिक्षक का काम होता है, आपको चलने के लायक तो बना दे। आप बार बार यहां पर घमंड दिखाओगे, बार बार उंगली छोड़ के भागोगे, बचपन याद है ना, बार बार उंगली छोड़ के भागोगे, अरे नहीं नहीं आगे आगे सर आगे, अब मुंह के बल गिरोगे। आधी उधी तैयारी यही कराएगी। ये जिन बच्चों के सर में निशान देखते हो, नाक पे निशान देखते हो, ये बचपन में वही है जो उंगली छोड़ के भागे थे। अरे पापा आ गया, अरे चिंता मत करो पापा, मैं दौड़ लूंगा, और ले मुंह के बल। वही आपके साथ हो। जब तक मैं अपना टॉपिक खत्म नहीं करूं पढ़ाकर, जब तक मैं उसे कंप्लीट प्रैक्टिस करा के खत्म नहीं करूं, आप अपनी घमंड को, अपनी ईगो को बीच में नहीं लाएंगे। आप तब तक उसे होमवर्क में नहीं करेंगे जब तक मैं ना कहूं। असाइनमेंट आपको सारे पहले से मिल जाएंगे। आपको एक डमी दिखाता हूं बेटा, मैं क्या आखिरकार कहने की बात कर रहा हूं, ठीक है? देखो, जो नोट सेक्शन है, अगर मैं देखूं तो वो बेटा नोट सेक्शन, ये देखो इतने सारे असाइनमेंट्स हैं, करीब करीब आपकी 50 के करीब आपकी पीडीएफ खाली ग्रामर सेक्शन की बन जाती है बेटा। तो मैंने देखो 50 के करीब सिर्फ ग्रामर सेक्शन की बन जाती है। सपोज करो बेटा मैंने ये प्रोनाउन का एक टॉपिक ओपन कर लेते हैं, ठीक है? प्रोनाउन के मैंने डिटेक्टिंग एरर्स ओपन कर लिए। क्या लिखा है बेटा? हेडिंग प्रोनाउन, ठीक है? अच्छे से हेडिंग देख रहे हैं, प्रोनाउन लिख रखा है। अब मैंने बोला सर प्रोनाउन टॉपिक आया, नीचे डिटेक्टिंग एरर्स, ये देखो बेटा एरर्स। पहले क्या देखा आपने? बेसिक पार्ट, उसकी प्रैक्टिस मैंने कराई। देख रहे हो, बेसिक पार्ट में छोटे क्वेश्चन है, ठीक है? जैसे ही हम एडवांस लेवल पे गए क्वेश्चन बढ़ गए। ये देखो इतने सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन इनको कौन कराएगा बेटा? पहले मैं। आपके नीचे होमवर्क भी मिलेगा, इसी के नीचे आपका होमवर्क होगा। तो इस तरीके से असाइनमेंट्स होंगे बेटा, और इसी के नीचे आपको आपका होमवर्क भी दिखाई देगा। ये देखो पहले ये क्लास क्वेश्चन है जो मैं क्लास में कराऊंगा, ये देखो। फिर मैं जब सारे करा लूंगा, मुझे लगेगा हाँ मेरे बच्चे सीख गए, ठीक है, हाँ, फिर मैं कहूंगा बेटा अब आपको होमवर्क करना है पुत्र, अब आप सारी चीजें आराम से सीख चुके हो। फिर मैं क्या कहूंगा? हाँ बेटा अब आप सारी चीजें आराम से सीख चुके हो, अब आप इसको होमवर्क में करना। तो ये कहानी बनेगी बेटा जो आपके साथ बनेगी। चीजें बताओ, मुश्किल तो नहीं, आसान काम होगी। यही चीजें आपको यहां पर दोहरानी। लेकिन अब बात करते हैं जो बच्चे नए हैं, जिनको नहीं पता बेटा, ग्रामर सेक्शन जो एग्जाम का होता है उसमें 3 चीजें आती हैं।
एरर्स जिनमें सेंटेंस पढ़ के आप गलतियां निकालते हो, फिल इन द ब्लैंक्स जिसमें आप फिल इन करते हो ब्लैंक्स को, और एक होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आपको एक इंप्रूवमेंट बोल्ड लेटर में दिया होगा, आपको बताना इसकी जगह क्या आएगा। तो एग्जाम में खाली एरर नहीं आते, बच्चे क्या करते हैं, खाली एरर प्रैक्टिस करते रहते हैं। बेटा जितने मार्क्स के आपके एरर आते हैं उतने ही मार्क्स के आपके फिल इन द ब्लैंक्स और उतने मार्क्स के आपके इंप्रूवमेंट भी आते हैं। तो जो टॉपिक वाइज कंप्लीट प्रैक्टिस होगी, तो उसमें मैंने क्या किया यार, बच्चे को और बेहतरीन कैसे बनाया जाए। बच्चे को बेहतरीन तब बनाया जा सकता है जब बेटा वो टॉपिक वाइज अपने आप में क्या क्या करे। देखो, वो टॉपिक वाइज अपने आप में एरर्स भी करे, वो टॉपिक वाइज अपने आप में फिल इन द ब्लैंक्स भी करे, और मेरे बच्चे वो टॉपिक अपने आप में सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स भी करे। जब आप ये तीनों करोगे ना बेटा, तब जाके आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा, हां सर अब मैं टॉपिक का भगवान बन चुका हूं। तो मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया, एरर्स भी, फिलअप्स भी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी। तो जब बेटा कंप्लीट टॉपिक पढ़ा के अच्छे से कंप्लीट टॉपिक आपको प्रैक्टिस करा दिया, तो आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ तब तक रिवीजन करना है। अब आप यहां टॉपिक वाइज अपने आप में भगवान बन चुके होंगे। आप कहेंगे अब सर ठीक है, डन है, अब कितने भी क्वेश्चंस आ जाएं उस टॉपिक के, जो भी क्वेश्चन दोगे मैं बना दूंगा। मैंने बोला बेटा अब मिलेगा आपको होमवर्क, जो कि तीसरा पार्ट होगा बेटा। थर्ड चीज में आपको मिलेगा होमवर्क। ठीक है, तो अब मैं कहूं होमवर्क कैसा, टॉपिक वाइज। तो टॉपिक वाइज फिर आप होमवर्क में एरर्स भी करोगे, आप होमवर्क्स में फिलअप्स भी करोगे, शॉर्ट में लिख दूं, और आप होमवर्क में सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी करोगे। अब पता चल जाएगी किसमें है कितना दम। और बेटा ये होमवर्क उसी से बनेगा जिसने दिल लगा के यहां पढ़ाई की होगी, जिसने मटर गश्ती तारी होगी, जिसने टाइम पास किया होगा, उससे होमवर्क बनेगा नहीं। उससे तो यहां भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जब मैं क्लास में प्रैक्टिस करा रहा हूंगा तो बच्चे यहां धड़ाधड़ आंसर कर रहे होंगे और वो मुंह फुलाए बैठा होगा, है ये कैसे हुआ, चल एक और बाल बता देना। चल मैंने लगती है समझ में, चल हाँ वो ना क्लास छूट गई थी। फिर तो सब बर्बाद है बेटा, क्लास छूटना बर्बादी है, खत्म। क्लास छूटना सबसे बड़ी बर्बादी है भाई, क्लास छूट गई तो ये। तो भाई जो मैं ये चीजें आपको कह रहा हूं बेटा, ये वो सपना है जिसको साकार करने के लिए मेहनत लगेगी। एक दिन नहीं, लगातार, एक टॉपिक नहीं, हर एक टॉपिक पे इतनी जी जान लगा के मेहनत करनी। अब मैं दिखाता हूं बेटा आपको किस तरीके से नोट्स हैं। मैंने आपको सबसे पहली फाइल जैसे प्रोनाउन खोली थी ना, हाँ देखो, इसमें पहले मैंने आपको दिखाता हूं बेटा, मैक्सिमम बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स होंगी आपकी, प्रिंटेबल होंगे, आपको प्रिंट आउट निकालवाना है, प्रिंट आउट निकलवाना, इससे पढ़ना, आप इससे पढ़ना, सारा स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा बेटा। तो हमने देखो ये डिटेक्टिंग एरर्स की फाइल है, तो ऐसे बहुत सारे आपको एरर्स दिखेंगे। देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी फाइल, बहुत यार आपको दिख रहा होगा, हालांकि 38 पेज की फाइल है बेटा, 38 में से 15 पेज पर अभी हम है, देख रहे हो। इसी तरीके से जब डिटेक्टिंग एरर्स होगे तो फिर आपको किसकी फाइल दिखेगी, फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स की दिख जाएगी, प्रोनाउन फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे अब आपके फिल इन द ब्लैंक्स इनको बोलते हैं बेटा, ऐसे फिर फिल इन द ब्लैंक्स की आपको दिखेगी। फिर प्रोनाउन की फिल इन द ब्लैंक्स हो गए तो फिर किस पे आओगे बेटा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। फिर प्रोनाउन के ऐसे आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स की फाइल दिख जाएगी, इनको सेंटेंस इंप्रूवमेंट बोलते हैं बेटा। ऐसे बोल्ड कर देगा, बताओ उसकी जगह क्या। इस तरीके से आपको हर चीज, हर टॉपिक इस तरीके से होगा बेटा। जो जो एग्जाम में भाई उस टॉपिक से इंप्रूवमेंट भी पूछ लेगा, एग्जाम में हो एरर भी पूछ लेगा, फिलअप भी पूछ, सब करो। तो टेक्निकली आप खुद से सोचो बेटा, जब आप टॉपिक वाइज इतनी ज्यादा मेहनत कर जाओगे तो ओवरऑल सिलेबस भी संभाल जाओगे। जब ओवरऑल सिलेबस संभाल जाओगे तो 100% मार्क्स कैसे नहीं आएंगे भाई, 100% आएंगे। लेकिन कहा ना, जो अभी चीजें समझाई बस आपने ऐसे करना है। तो टॉपिक वाइज एरर्स भी, फिलअप्स भी और सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी बेटा, हर एक टॉपिक ऐसा है। नाउन कहोगे आप, लो नाउन खोल देता हूं, जैसे नाउन हो गया, हाँ तो ये नाउन देखो ऊपर आ जाती है पहले पेज पे, ये रहा नाउन। तो ये डिटेक्टिंग एरर्स है नाउन के, बेसिक लेवल फिर एडवांस लेवल, सब आपको ऐसे दिखेगा बेटा, डन है। फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे नाउन के, ये नाउन टॉपिक हुआ बेटा, हाँ ये फिल इन द ब्लैंक्स की एफसी फाइल हो जाएगी। लो फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट बेटा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे क्लिक कर ले तो फिर तेरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट तैयार हो जाएगा नाउन का। ये नाउन टॉपिक हुआ बेटा, और इस तरीके से सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गई। बहुत आसानी से कहानी, ठीक है। तो इस तरीके से भाई मैं आपकी ग्रामर को कंप्लीट कराऊंगा, इस तरीके से आपकी ग्रामर कंप्लीट होगी, ठीक है।
आसान हुआ बेटा पर? दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं। तो ये हुआ कंप्लीट टॉपिक, कंप्लीट टॉपिक की प्रैक्टिस और कंप्लीट टॉपिक आपने प्रैक्टिस कर लिया। तो सर आपने बोला सर ग्रामर खत्म, फिर तो माशाल्लाह हो गया। नहीं बेटा, एक चीज बची है, ध्यान से सुनना, उसको मैं बोलता हूं मिक्स्ड प्रैक्टिस। अभी ये बची है भाई, ये चीज भी, इसके भी असाइनमेंट मैं नए और पुराने सभी स्टूडेंट्स को दे रहा हूं, ठीक है? अभी मैं आपको दिखाऊंगा। मिक्स्ड प्रैक्टिस भी तो करो बेटा, मिक्स्ड एरर्स भी प्रैक्टिस करो, मिक्स्ड फिलअप्स भी प्रैक्टिस करो, और मिक्स्ड सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी प्रैक्टिस करो। तो आप क्या करोगे, चारों खाने चित कर दोगे ग्रामर को। आप टॉपिक वाइज भी बादशाह बन गए, फिर आपने मिक्स्ड अटेम्प्ट करके देखा, मिक्स्ड चीजें करके देखी, उसके भी बादशाह बन गए। ये सारा का सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, मेरे नए बच्चों के लिए भी और मेरे पुराने बच्चों के लिए भी। जिन बच्चों का मेरे साथ सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उनके बैचेस में भी मेरे बच्चे ये सेक्शंस बना दिए गए हैं। अब दिखाऊं ये कैसे खतरनाक सेक्शन बनाए हैं, उसी का जिक्र मैंने किया है बेटा इसमें, कि इस तरीके से आपको चीजें मिलने वाली है। इसी को मैं पीडीएफ में खोल के थोड़ी देर बाद दिखा दूंगा कि नोट्स में इस तरीके से आपको अलग अलग कैटेगरी में नोट्स दिखाई देंगे। यहाँ पर ग्रामर स्टडी मटेरियल, वोकैब स्टडी मटेरियल, इस तरीके से दिखता चला जाएगा। देख रहे हो, कॉम्प्रिहेंशन स्टडी मटेरियल, मिक्स्ड प्रैक्टिस और एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टडी मटेरियल, फ्री वोकैब बैच स्टडी मटेरियल, एडिटोरियल एंड वोकैब स्टडी मटेरियल, इस तरीके से स्टडी मटेरियल्स आपको नोट सेक्शन में दिखेगा बेटा, ठीक है? ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। तो वो अलग अलग इनके नोट सेक्शन बनवाए हुए मैंने। इसका ग्रामर स्टडी मटेरियल, जहां आपको सारा ग्रामर से रिलेटेड स्टडी मटेरियल दिखेगा। इसका बनवाया बेटा मैंने मिक्स्ड प्रैक्टिस स्टडी मटेरियल एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टडी मटेरियल। सारा प्रीवियस ईयर एग्जाम वाइज आपको यहां पर मिल जाएगा। सीडीएस का क्वेश्चन है तो सीडीएस की फाइल मिलेगी, सीजीएल है तो सीजीएल की फाइल मिलेगी, स्टेनो है तो स्टेनो के प्रीवियस ईयर मिलेगा, ताकि जिस बच्चे को जोन सा एग्जाम प्रैक्टिस करने का मन करे वो एग्जाम प्रैक्टिस करे। यहां पर जिसका जो एग्जाम प्रैक्टिस करने का मन करे वो एग्जाम प्रैक्टिस कर पाए। ये है नई अपडेट जो मैंने कहा था ना, विद सम सरप्राइजेस। और ये अपडेट मेरे नए पुराने सबको मिलेगी बच्चों को, ठीक है? डन है बेटा? कोई डाउट यहां तक हो तो बताइएगा, बताओ। आसान हो गया बच्चे? ये है तरीका ग्रामर को खत्म करने का, ये है तरीका आपके सारे के सारे ग्रामर सेक्शन को खत्म करने का। इस तरीके से बेटा हम ग्रामर को लेकर चलने वाले हैं। बताओ भाई, कोई डाउट? डन है? चलो, तो बेटा इसके बाद क्या होगा, पूरी ग्रामर आपकी तैयार होगी। मॉक टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट जो भी, मतलब प्रैक्टिस, बट मजा कब आएगा? अरे जब इसको पढ़ोगे यार, जब आपने यही सत्यानाश कर दिया, ये सब बर्बाद हो गया। यहां सत्यानाश नहीं करना है ना, बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभालता बेटा, यहां सत्यानाश कर लेगा। टॉपिक में बीच में ही छोड़ दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। मैंने डाउट क्लास रख लिया, चलो डाउट क्लास की भी अभी प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, ये सोच रहे हैं बेटा डाउट क्लास रखने की, ठीक है? ये भी प्लानिंग चल रही है, बट आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। यहां आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसमें जो आपके डाउट आएंगे बेटा, उनकी डाउट क्लास, ठीक है? उनकी डाउट क्लास की आपने होमवर्क किया और होमवर्क की आपके क्वेश्चंस आ गए और उनकी डाउट क्लास रखने का ये है इरादा, ठीक है? ये चीजें याद रखना। बट जब यही अपना भाई साहब सत्यानाश कर लेगा बच्चा, यहां सत्यानाश में चैप्टर की प्रैक्टिस करा रहा हूं, बताओ बेटा यहां क्या, बाकी बच्चों ने कमेंट भर देंगे सर ये आएगा, सर ये आएगा, और वो बच्चे अपना मुंह बना के बैठे रहेंगे। तो बेटा बुरा मत मानना, एक सच्चाई बता रहा हूं। कौन कमबख्त कहता है कि रिजल्ट वाले दिन रिजल्ट का पता चलता है? अरे भाई साहब, तेरी हरकतें स्टार्टिंग से ही तेरा रिजल्ट बयां कर देंगी, तो फेल होगा या पास होगा। रिजल्ट से पहले रिजल्ट पता होता है जिन बच्चों को पेपर निकालना होता है, क्योंकि उनको अपने माँ बाप की मजबूरियां नजर आ रही होती है, उनको अपने घर की गरीबी नजर आ रही होती है कि एक है ये नौकरी ही जो गरीबी मिटा सकती है, इसके अलावा एक गरीब व्यक्ति का कोई सहारा नहीं। वो खून पसीने की कमाई अपना उसमें लगाने के लिए तुले हुए हैं, तो अपना पूरी रात भर जाग जाग के पढ़ रहा है, ठीक है? और इस चीज को दिमाग में रखिएगा। तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग भाई हो गया बैच ले लिया, अरे हाँ 1300 से 1400 का बैच है, 1200 का बैच है, मजे ले रहे हैं, मतलब ही नहीं उन्हें मेहनत करने से। तो बेटा यही बस सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ऑनलाइन का। मैं यहां खड़े खड़े होके सब कुछ भाषणबाजी बकवासबाजी कर सकता हूं, लेकिन मेहनत तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी बेटा। मैं तो यहां खड़ा होकर पढ़ा सकता हूं कैमरे के सामने,
अपना बेस्ट कर सकता हूं, लेकिन जब आप अपना बेस्ट करने के लिए खुद तैयार नहीं होगे तो रिजल्ट कहां से ले लोगे? तो इस सपने सजाना तो बहुत आसान है, करने में खून पसीना एक लगेगा, 5 से 6 महीने की मेहनत है। हर एक की औकात नहीं, ना हर एक के बस की, इसलिए हर एक के पास नौकरी भी नहीं होती। जो कर लेगा, जो मेहनत कर लेगा, वो पा लेगा पैसा। वरना डींगे हाँकना बहुत आसान होता है, उनको पूरा करके दिखाना बहुत मुश्किल होता है। डींगे हाँकना तो बहुत आसान है, लेकिन जब करने पे आते हैं ना बेटा, कमेंट्स में बच्चे ये भी लिखते हैं, सर आज बहुत हो गया सर, आज तो 3 घंटे इंग्लिश पढ़ ली सर। तो क्या मर गया, फांसी आ गई इतने में ही? और बनना तुझे इंस्पेक्टर है, रैंक होल्डर बनना है तुझे, और ये चोचलों से रैंक बन जाएगी। इसीलिए आज की पहली ही क्लास में कह रहा हूं बेटा, मैं कई बार ऐसा भी होता है दिन में 2-2 क्लास ले रहा होता हूं। मेहनत के लिए तैयार रहिएगा, चोचलेबाजी मेरे पास बिल्कुल भी नहीं। मेहनत करते रहे सर, मैं आपके साथ हूं। मेहनत नहीं कर सकते हैं बेटा तो प्रॉब्लम में फंसोगे। लेकिन ये डांट फटकार जो झेल गया, जो समझ गया, वो सुख उठा लेगा, वो सुख पा लेगा कि हां सर अब चीजें हमें समझ में आने लग गई। ठीक है, इसीलिए जो होते ना, सर वर्कलोड हो गया, सर ओवरलोड हो गया, सर 10 घंटे तो क्लास ही देख ले रहा हूं, तो भाई क्या करना चाहते हो? बेटा लाइट की आज प्रॉब्लम है, मैं आपको भूत की तरह नजर आ रहा हूं, ठीक है, जो थोड़ी देर में अभी लाइट आज परेशान कर रही है, आ रही है और जा रही है, क्लास आपकी लाइव। तो ये चीज अपने दिमाग में बैठा के चलेगा बेटा। तो आपने तैयार रहना है क्या करने के लिए? मेहनत करने के लिए। अगर कोई मुझे ये डींगे हाक, ये इसलिए पहली क्लास में भाषण दे रहा हूं, अगर कोई मुझे ये डींगे हाक के दिखा रहा है कि सर 10 घंटे की क्लास हो जाती है, 8 घंटे की क्लास हो जाती है, मैं बैठ नहीं पाता, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे थोड़े दिन रुक जा, जब तेरे ही यार दोस्त नौकरी ले रहे होंगे, तुझे नहीं मिलेगी ना, उस दिन पछताएगा। मैं दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ा रहा हूं, अभी तो यूट्यूब पे भी कम इसीलिए पढ़ा पा रहा हूं क्योंकि क्लासेस इतनी ज्यादा हो जा रही। दिन के 10 से 12 घंटे में डेली पढ़ाता हूं, फिर क्या हो गया भाई? तो बेटे स्टूडेंट लाइफ की मेहनत है, एक बार मेहनत कर लो, ठीक है, बिंदास अपना, फिर नौकरी के बाद आराम से जैसे जिंदगी चाहे अब वैसी चीजें। ठीक है, तो बेटा ये था ग्रामर सेक्शन। अब एक बार वोकैब सेक्शन की बात कर लेते हैं, एक सेकंड रुकना बेटा। ठीक है बेटा, 4 तक आ गए। बेटा लाइट आ नहीं रही है, जनरेटर पे चल रहा है सब कुछ, ठीक है, तो लाइट जाएगी, भूत की तरह मैं नजर आऊंगा, लेकिन क्लास नहीं रुकेगी। ठीक है, डन है? आइए, ये चीज दिमाग में रखिएगा। तो हमेशा हौसले क्या है? बुलंद। होमवर्क दिया, कई के बच्चे होमवर्क पूरा नहीं करते हैं, सर टॉपिक वाइज इतने ज्यादा क्वेश्चंस करूं होमवर्क। अरे भाई ज्यादा से ज्यादा बेटा प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे ना उतना ही कम है, प्रैक्टिस कभी नहीं कम नहीं होती, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करो उतना ही होता है बढ़िया, जितनी ज्यादा करो। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। डन है? क्लियर भाई यहां तक? और बताइए। ठीक है, मस्त, वेरी गुड बेटा। बुक वगैरह कुछ नहीं लेनी, सब आपका है। अब बात करते हैं वोकैब की बच्चे। वोकैब एक ऐसा साधन है बेटा जिसमें मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए होगी। कैसे? क्योंकि सारी वोकैब खाली टीचर याद करा दे, पॉसिबल नहीं। वोकैब के लिए बेटा एक मैंने आपके लिए नहीं सबके लिए एक बैच बनाया हुआ है, जो मैंने हमारे इंग्लिश के एक यूट्यूब चैनल पर बनाया हुआ। वो सबके लिए फ्री है, जिसमें ऑलरेडी 47 क्लासेस हो चुकी। ध्यान से सुनेगा बेटा, इस वोकैब के लिए आपको एक वोकैब बैच मिलेगा जो सिर्फ आपके लिए नहीं बेटा, वो फ्री फॉर ऑल है। मैंने बोला कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जो सबके लिए रन करे, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जब तक आपकी अपनी इच्छा नहीं होगी ना, आप कभी वोकैब याद ही नहीं कर पाओगे। याद कैसे करें वोकैब को? सर याद नहीं होती, याद करता हूं भूल जाता हूं, सबका इलाज है बेटा, वो सारा का सारा इस बैच में आपको मिल जाएगा।
आपको क्या करना है, आपका जो ये बैच चलेगा ना, ये मंडे टू फ्राइडे होगा, तो सैटरडे और संडे आप फ्री रहेंगे। सैटरडे और संडे आप फ्री रहेंगे। शनिवार को 1-2 क्लास देख ली, संडे को 1-2 क्लास देख ली। जब वो क्लास देखी तो आपको वोकैब याद करना आ गया, फिर अपना चुपचाप से अपने नोट्स उठाए। वोकैब का भी स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और मैंने कहा ना, उस पर लिखा होगा ऐसे, वोकैब स्टडी मटेरियल, प्रॉपर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। जिसको पीडीएफ अवॉइड करनी है कि सर मुझे तो पीडीएफ से दिक्कत हो जाती है, क्या उसके लिए कोई बुक है, तो बेटा ये वोकैब की बुक है। ये मेरी वोकैब की बुक है जो कोरोना में 2 साल में लग के मैंने लिखी थी। इस किताब को जब आप पढ़ोगे, हाँ, तो बेटा अंडरलाइन कर करके पढ़ना है, पीडीएफ अवॉइड करनी है तो आप इससे याद कर करके पढ़ोगे। और इसी किताब को बेटा मैं याद भी करवाने लग रहा हूं। तो आपने क्या करना है, ध्यान से सुनो। इस वोकैब, ये आपके लिए नहीं बेटा, ये सबके लिए फ्री है। वोकैब तो एक ऐसी चीज है ना, वोकैब आप क्या बच्चों से वोकैब के लिए पैसा लेंगे? वोकैब ऐसी चीज है जो याद कराने वाली चीज है, और बच्चा खुद भी याद करे, खुद से भी एफर्ट ले। तो इस फ्री बैच में बेटा मैं 47 एक से लेकर 47 क्लासेस ले चुका हूं। तो आपने बोला सर 47 क्लासेस ले चुके हो, हां, जो आगे आने वाली क्लास होगी बेटा वो 48 नंबर वाली होगी। तो सर क्या ये समझ आएगी? अरे मेरे बच्चे, वोकैब तो कहीं से भी बैठो वहीं से समझ आएगी। वोकैब तो याद कराने का काम होता है टीचर का, और जितनी इसमें क्लासेस लो उतना ही कम है। जितनी ज्यादा से ज्यादा मैं याद करा पाऊंगा, मैं याद कराता रहूंगा अपने बच्चे को। एक और पुराने बैच में मैंने 180 क्लास तक याद कराया था, क्योंकि वोकैब का कभी अंत नहीं है। मैं चाहता हूं जितनी ज्यादा मैं याद कराता रहूं, लेकिन चैलेंज है मेरा, आपने अगर इसकी क्लास नंबर 1 से लेकर 20 तक भी देख ली ना, 20 क्लास भी देख ली, बेटा आपको वोकैब याद करनी आ जाएगी। अच्छा, ऐसे याद करते, याद होनी चालू हो जाएगी। फिर तो अपना बैठे, डेली का आधा पौना घंटा निकाला और वोकैब याद करने बैठ गए। याद कैसे करो, वो सब इन क्लासेस में पढ़ाया। 20 क्लास कह रहा हूं मैं, तो 20 भी देख ली, और आगे जो लाइव लेता रहा वो लाइव देखते चले गए। और मन किया तो स्पीडोमीटर पे लगाओ, 2x की डालो स्पीड और सारी क्लास देख लो। मैं तो कहूंगा सबसे बेस्ट ये इलाज। कब कब? शनिवार इतवार सोने से पहले जब भी फ्री हो। इन सब का स्टडी मटेरियल, इन सब की क्लास वाइज पीडीएफ आपको मिलेगी। पीडीएफ से रिवाइज कर ली, हर एक क्लास की पीडीएफ मिलेगी बेटा। कैसे, कहां, क्यों, कहां नोट सेक्शन में होगी, सब बता दो। ये नया बैच है जो इसमें 47 आपकी क्लासेस हुई हैं। अब मैं आपको वो दिखा भी देता हूं छुटको। कैसे? देखो, जैसे मैं यहां पर गया बेटा यूट्यूब पर, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह, हमारा सर्च करना आप चैनल, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह, ये है। इस पे भी हम करीब करीब 1 मिलियन स्टूडेंट हो जाएंगे थोड़े दिन में। 1 मिलियन स्टूडेंट जुड़ जाएंगे इस पे भी। तो बेटा आप इसकी जब प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओगे, देखो यहां दिख जाएगी आपको प्लेलिस्ट बेटा। इसमें वोकैब के बैच की कहां गई भाई? ये रही वोकैब के बैच की, द कंप्लीट वोकैबरी बैच ऑन यूट्यूब बाय जयदीप सर। ये न्यू बैच है बेटा, न्यू। ये ओल्ड है, ओल्ड देखो 167 करीब है। ओल्ड बैच नहीं बेटा वोकैब का, न्यू बैच ये लेना है। अब इसकी जब वीडियोस देखोगे आप, तो इसकी वीडियो देखो बेटा। कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता था बच्चा जो इंस्पेक्टर, बहुत सारे बच्चों के आपको जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके इंटरव्यूज डाल रखे हैं मैंने, ठीक है, उनके इंटरव्यूज डाल रखे हैं ताकि आप जो है उनको देखो, समझो, मोटिवेशन लो। और प्लस अगर आप देखोगे बेटा तो आपको लास्ट क्लास देखो, ये तो आज की क्लास है जो चल रही है इधर, ये 47 नंबर की आपको लास्ट क्लास दिखेगी जो 47 नंबर की मैंने ली थी। तो उस बैच में 46, 45 इस तरीके से आप जिस भी क्लास को देखोगे बहुत अच्छे तरीके से समझा के उसमें कराया गया होगा। तो बेटा वोकैब ये होगी। अब आप बोलोगे सर इसकी टाइमिंग क्या होती है? इसकी होती है बेटा जो है शाम के 7:30 बजे क्लास, हफ्ते में 1 या 2 क्लास, ये नहीं कि डेली 1 या 2। पहले डेली भी ली क्योंकि जब तक 47 तक नहीं पहुंचा, फिर उसको मैंने स्लो कर दिया ताकि बच्चा आराम से अपने आप भी याद करता रहे। ये नहीं कि उंगली पकड़ के चलता रहे। आप खुद समझदार बच्चे हो, दूध पीते बच्चे नहीं हो। समझदारी ये होती है मेरे बच्चे, जब टीचर ने आपको याद करना बता दिया, तरीका पता चल गया, याद करा रहा है टीचर, तो क्या तुम खुद से नहीं याद करोगे? फिर बिल्कुल ही यूं बैठ जाओगे सर सब कुछ आप करा दो, कैसे? क्या वो क्या फर्ज नहीं बनता आपको खुद भी याद करो? समझ में आई बेटा? तो जो भी जिस दिन क्लास होगी मैं अनाउंस करूंगा क्लास में कि आज बेटा क्लास लेनी है, आप प्रॉपर उस क्लास को लिखोगे, 48 नंबर की ले लोगे। तो सर पहले की क्लास नहीं ली, अब जब 48 की आप लेने जाओगे तो समझ आएगी बेटा। वो कैब तो कहीं से भी पढ़ लो, वहीं से समझ आनी स्टार्ट हुई और पहली क्लास से कवर करोगे। जैसे ही पहली क्लास में आओगे तो यही किताब खोलोगे, इसका पहला ही चैप्टर मैं याद करा रहा हूं, बिल्कुल पहला चैप्टर याद करा रहा हूं। तो पहला चैप्टर खोल के बैठ जाना किताब का, हाँ, और उसी में से अंडरलाइन करते रहना। और उस क्लास वाइज की भी आपको पीडीएफ भी अलग से दूंगा,
मैंने बोला ना, जिनको पीडीएफ अवॉइड करनी है यूट्यूब की, सर इसमें बुक में है बेटा, पीडीएफ अवॉइड कर लो। नहीं सर पीडीएफ से करना है, पीडीएफ से कर लो, ये हो जाएगा आपको। ठीक है, तो वहां से आप क्लास वाइज इस तरीके से उन्हें पढ़ते चले जाओगे। हर वर्ड को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैंने बोला ना, चैलेंज करके कह रहा हूं बेटा, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको समझना है, हर एक बच्चे को वोकैब समझ आएगी, चाहे आप हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना नोट्स बनाओ, देखो, समझो, लेकिन अपने आप भी रिवीजन करो। रिवीजन नहीं करोगे भूल जाओगे, फिर डींगे हाकोगे, सर पढ़ता हूं भूल जाता हूं। अरे सब भूलते हैं भाई, बार बार पढ़ने से चीजें याद होगी, रिवीजन करते रहना। तो वोकैब का तो सत्यानाश यही खत्म कर दिया हमने बेटा। सेपरेट मेहनत करो, सेपरेट मेहनत करो। इसमें सारी प्रीवियस ईयर वोकैब भी करा लूंगा मैं आपकी, सारी लेटेस्ट भी कराऊंगा, सारी न्यूज़पेपर भी कराऊंगा, ताकि कहीं से भी एग्जाम में आएगी 100% आपकी किताब से, इस किताब से बाहर वोकैब आपकी नहीं होगी, क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर प्लस न्यूज़पेपर वाली अपडेटेड वोकैब सब है इसमें, इससे बाहर वोकैब ही नहीं आने वाली। ठीक है, सो इस बुक का नाम भी मैंने बेटा द कंप्लीट वोकैबलरी लिखा हुआ है, द कंप्लीट वोकैबलरी लिखा हुआ है, जो ठीक है कोरोना टाइम में लिखी थी, और सबसे भाई साहब, ठीक है डन है। तो इस बात को याद रखिएगा। क्लियर हो गया? बताओ बेटा, कोई समस्या है? कोई समस्या है तो बताइएगा जरा। डन, ये चीज याद रखिएगा। तो बेटा यहां पर आपकी चर्चा हुई, बहुत आसान से हुई। डन है, वो कैब आ गया। अब लास्ट पार्ट बच गया बेटा कॉम्प्रीहेंशन। बस फिर आज का मेरी पूरी मेहनत सफल हो जाएगी। आपको जो भाषण दिया, जो चीजें समझाया, अब आपको पता चल जाएगा सर इंग्लिश कैसे कराने वाले हैं। लास्ट चीज है जो मुझे आपको समझानी है। ठीक है बेटा, लास्ट चीज है जो आपको ये समझानी है, वो क्या है? कॉम्प्रीहेंशन। सर कॉम्प्रीहेंशन पार्ट कैसे करेंगे? बेटा कॉम्प्रीहेंशन पार्ट भी बिल्कुल सेपरेट मैं आपका मेहनत करवाऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कॉम्प्रीहेंशन पार्ट पे मेहनत करेंगे एक्स्ट्रा क्लास रख के, ठीक है, आपकी ऐप पर ही होगी, ये यूट्यूब पर नहीं, ऐप पर ही होगा बेटा, ये खाली यूट्यूब पर ही है। तो आपका बिल्कुल सेपरेट होगा, अलग से होगा, बहुत बढ़िया तरीके से सेपरेट मेहनत करेंगे। हर एक आपको इसका भी स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कॉम्प्रीहेंशन में 3 चीजें होती है बेटा। एक तो आप अनसीन पैसेज पढ़ते हैं, ठीक है, एक आप देखते हैं छुटकू क्लोज टेस्ट, और एक आप देखते हैं मेरे बच्चे आपके पैराजंबल्स बोल दूं, या जिन्हें आप शॉर्ट में PQRS नहीं बोलते, जो सेंटेंस अरेंजमेंट, जिन्हें आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोल देते हैं, पैराजंबल्स भी बोल देते हैं, PQRS भी बोल देते हैं। ये चीज आया समझ में? तो ये आपके पास सारा सेपरेट अच्छे से बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से तैयारी करते हुए इसका भी सिलेबस आपको बहुत बढ़िया एक्स्ट्रा क्लासेस के साथ एक्स्ट्रा टाइम रखकर बहुत बढ़िया तरीके से ये खत्म कराया। आई बात समझ में? तो अल्टीमेट बेटा ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रीहेंशन और प्रैक्टिस और रिवीजन, ये 5 चीजें अपने दिमाग में डाल लो। सिलेक्शन आपका है, सिलेक्शन आपका है। ठीक है, क्या क्या बोला बेटा मैंने? क्या क्या बोला? सबसे पहले मैंने क्या बोल दिया? ग्रामर सेक्शन, वोकैब सेक्शन, कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन, फिर आपका प्रैक्टिस और रिवीजन। अगर रिवीजन नहीं जोड़ोगे तो क्या करोगे? सर पढ़ता हूं भूल जाता हूं, वही हाल। तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा रिवीजन बेटा, उतना ही आपका डर खत्म होता चला जाएगा, उतना ही ज्यादा आपको चीजें याद होती चली जाएंगी। आसान है चीजें, इस बात को याद रखना है ना? बताओ बेटा, अब कोई भी डाउट है फिर क्लास को करते हैं जी हम आज की समाप्ति। डन है ना? बहुत बढ़िया। तो आज सिर्फ और सिर्फ इसी पर चर्चा थी बेटा, इसी पर चर्चा थी। वोकैब बुक में इसमें नई चीज क्या है ना बेटा, देखो, जो आप नॉर्मल जो वोकैब की किताब उठाते हो उसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर कंपाइल करके दे देता है आपको। आप वोकैब की बुक, ठीक है, आपके पास सपोज हो सकता है कुछ बच्चों के पास पहले से कोई वोकैब की किताब हो, सर मेरे पास फला फला किताब है, उस किताब की एक चीज बताता हूं, आप ध्यान से वहां पर देखिएगा उस किताब। इसमें क्या है बेटा, मैंने वर्ड लिखा है, वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखी है, वर्ड का हिंदी मीनिंग, वर्ड की इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, फिर उसके वो सिनोनिम्स जो एग्जाम में आए हैं, वो एंटोनिम्स जो एग्जाम में आए, और फिर उस वर्ड का एग्जाम्पल भी लिखा है। बाकी अदर बुक्स में आप क्या देखते हो, या जो आप कई बार बोलते हो सर मेरे पास फला फला किताब है, उसमें क्या है, उसमें पता है क्या देखते हो आप? सिर्फ प्रीवियस ईयर उसमें वर्ड दे दिया और खाली वर्ड दे दिया। अरे बेटा वो तो गूगल से डाउनलोड कर ले, खाली प्रीवियस ईयर वोकैब, खाली वर्ड दिया है, ठीक है, खाली वर्ड दिया है, और उस वर्ड में पता है क्या करेंगे बेटा, खाली वर्ड दे दिया
उस वर्ड के बाद क्या दे दिया, उसका हिंदी मीनिंग, हाँ, और सीधा सिनोनिम, उस वर्ड का एग्जाम्पल, उस वर्ड की इंग्लिश मीनिंग, उस वर्ड की इंग्लिश मीनिंग ही नहीं पढ़ रहे आप। फिर बच्चा पता है क्या करता है, रट्टा मारता है, रट्टा तो मार लेगा, फिर कहां फंसेगा, कॉम्प्रिहेंशन में। वो वोकैब वो कॉम्प्रिहेंशन में यूज ही नहीं कर पाएगा। इसलिए सर बच्चे तो पढ़ लेते हैं, कई बार मैं कहता हूं सर टॉपर ने भी कहा मैंने ये प्रीवियस ईयर की किताब पढ़ ली, उससे वो कैसे करते हैं, पता है कैसे करते हैं बेटा, वो खुद नोट्स बनाते हैं, वो उनके मीनिंग खुद लिखते हैं, वो उन किताब में उनके मीनिंग खुद लिखते हैं, उनके एग्जाम्पल खुद लिखते हैं, फिर उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच खुद समझते हैं, वो खुद वो मेहनत करते हैं जो किताब में मैंने ऑलरेडी की हुई। इसमें वर्ड, मीनिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एग्जाम्पल और प्रीवियस ईयर में ही आए हुए सिनोनिम। उस किताब का दूसरा ड्रॉबैक क्या चला जाता है बेटा, उस किताब में गूगल पे सर्च किया सिनोनिम, जो पहले 3 सिनोनिम आए वही कॉपी पेस्ट कर दिए, किताब को चेक कीजिएगा, उसका पेपर से कोई लेना देना नहीं। इसलिए बच्चा उसमें एक्स्ट्रा जो मेहनत कर लेता है, एक्स्ट्रा वर्ड भी याद कर लेता है जिनकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो तो प्रीवियस ईयर में पेपर में आए ही नहीं। अल्टीमेट वोकैब तो प्रीवियस ईयर पेपर से आनी है बेटा, 90%, 10% चेंज होगा, वो अपडेटेड वोकैब भी इसमें। तो इसीलिए बेटा जब आप किताब की बात करते हो, किताब का मतलब यह नहीं होता है कि आप प्रीवियस ईयर कंपाइल करके बोल दो किताब, वो किताब नहीं है, और प्रीवियस ईयर सिर्फ कंपाइल है। वो तुम गूगल पे सर्च कर लो बेटा, XYZ किसी भी पेपर का, वो प्रीवियस ईयर सारे ही आ जाएगा, फिर आपको किताब लेने की जरूरत ही नहीं है। जब वही करना है तो वही टाइम पास करना है। तो आप ईडीएम पढ़ रहे हो, ईडीएम का मीनिंग, ईडीएम का एग्जाम्पल, कैसे ईडीएम याद कर लेगा, कैसे ईडीएम याद कर लेगा? तो वन वर्ड है, वन वर्ड का मीनिंग दे दिया, हिंदी मीनिंग लिख दिया, हाँ, इंग्लिश मीनिंग लिख दिया, हाँ, खत्म, एग्जाम्पल। फिर तुम्हें समझ आएगा, अरे हाँ सर ठीक कह रहे थे बेटा, जब एक टीचर किताब लिखता है और सिर्फ आप प्रीवियस ईयर कंपाइल हुआ पढ़ते तो सर वो फिर बच्चे कैसे पढ़ते हैं? उन्होंने कह दिया मैंने प्रीवियस ईयर की किताब पढ़ी, वो खुद मेहनत करते हैं बेटा, वो खुद गूगल पे सर्च करते हैं, फिर एग्जाम्पल, वो मेहनत आप खुद करो, फिर उसको खुद सर्च करेंगे, खुद एग्जाम्पल ढूंढेंगे और एग्जाम्पल लिखते हैं। उनकी किताब ऐसी नहीं होती कोरी, पूरी लिखी होती है वो, क्योंकि वो खुद बेचारे हिंदी मीनिंग ढूंढेंगे, खुद इंग्लिश एक्सप्लेनेशन ढूंढेंगे, खुद एग्जाम्पल ढूंढेंगे। ईडीएम पढ़ रहे हैं, ईडीएम का मीनिंग याद कर रहे हैं, गूगल पे खुद सर्च कर रहे हैं, फिर उसको हाँ ये होता है, फिर खुद नोट्स बनाते हैं। इसका मतलब वो उस किताब को, ठीक है, क्या करने हैं, ध्यान से सुनना, वो उस किताब को सिर्फ ये इसलिए यूज कर रहे हैं, अच्छा प्रीवियस ईयर में ये वोकैब आई थी, अच्छा ठीक है, और नोट्स बेचारे खुद मेहनत करके बना रहे। या तो वो काम कर लो, या पक्की पक्का ये किताब है, या किताब अवॉइड करना है, पीडीएफ है। तो वो चीज याद रखना, वो डिफरेंस आप तब समझ जाओगे बेटा जैसे ही जो है इस पर काम देखोगे कि हाँ इस तरीके से बातें हैं। जैसे मैं क्लास नंबर मैंने लास्ट अपनी ली थी 47 वाली थी ना, उसकी अगर एक पीडीएफ पड़ी होगी ना तो मैं आपको वोकैब की दिखाता हूं एक बार। ये रही क्लास नंबर 44 की है बेटा, सपोज करो ये हुई ना, ये जो मैं बता रहा हूं आपको क्लास नंबर 44 है। देखो क्या लिखा बेटा, वर्ड, वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहां मैं अपने बच्चों को हिंदी मीनिंग लिखवाता हूं जिसे हाथ से वो पेपर पे लिखते हैं, फिर उसका इंग्लिश मीनिंग होता है, देखो, फिर उसका एग्जाम्पल होता है, फिर उसके सिनोनिम्स होते हैं। अब बेटा उस किताब में आपको ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा खाली हिंदी मीनिंग मिलेगा, खत्म, सीधा सिनोनिम। और सिनोनिम भी वो जो गूगल से कॉपी पेस्ट है। आपका खोपड़ी खराब। आप क्या करोगे, इसे फिर गूगल पे ढूंढोगे, फिर गूगल से मीनिंग लिखोगे, फिर गूगल से एग्जाम्पल लिखोगे। यहां तो एग्जाम्पल ऑलरेडी आ गया, ठीक है, फिर ये पढ़ा, हाँ अब इनको एक्सप्लेनेशन देखो, देख रहे हो, वर्ड, वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड का मीनिंग, उसका एग्जाम्पल। अब बेटा विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच वोकैब की बुक है, क्या बकवास है, ये पढ़ने का तरीका होता है ऐसे ऐसे। तो आप बोलते हो ना, वो इसलिए मैं बार बार इस बात पे स्ट्रेस कर रहा हूं। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर जो है ये, तो बच्चे वो चीज है। अब वो स्टूडेंट क्या करता है, वो बेचारा खुद मेहनत करता है, खुद ढूंढेगा, खुद पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखेगा, ठीक है, ये है। फिर वो कहता है प्रीवियस ईयर बुक मैंने ये ले ली थी। तो प्रीवियस ईयर बुक ली है और तुम पागलों की तरह सिर्फ ये बात सुनकर उसने प्रीवियस ईयर किताब पढ़ी, हाँ वही किताब लाके ले आए, और तुम उस किताब को देख रहे हो, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं हो पढ़नी कैसे। पढ़नी क्या, अरे खुद किताब लिखता है बच्चा, फिर खुद नोट्स बना रहा है, खुद बेचारा गूगल पे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहा है।
खुद ईडियम गूगल पे ढूंढ रहा है, खुद एग्जाम्पल ढूंढ रहा है, खुद देख रहा है उसका मीनिंग क्या है, खुद इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देख रहा है, क्योंकि वहां तो 2 कोडी में खत्म कर दिया, एक वर्ड लिख दिया, हिंदी लिख दी, इंग्लिश लिख दी, वो तो गूगल पे सर्च कर ले, प्रीवियस ईयर कंपाइल किया, ले बुक। बच्चे वो किताब है ही नहीं, उसको फिर बच्चा बेचारा लिख रहा है, वो टाइम आप खुद अपना लगाना पड़ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये फर्क है, जब मैंने किताब लिखी तो उसको एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा, ताकि बच्चा जो है उस चीज को समझ ले। अगर है तो बेटा ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, अब इस पे बात करता हूं। जैसे मैंने पीडीएफ मिली ना, ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो आपको जम के इसे सोने से पहले जैसे फोन में स्क्रॉल करते चले गए और अपना ढंग से उसको पढ़ लिया, फोन में स्क्रॉल करते चले गए, ढंग से उसको पढ़ लिया। ऐसे पढ़ना बेटा आपने इन पीडीएफ को, ठीक है, ऐसे पढ़ना है आपने, समझ आई। आइए अब बात करते हैं, सर ये पीडीएफ आपको मिलेंगी कहां। अब इसके लिए बेटा आपको एक सिंपल रास्ता बताता हूं, जो है आपके लिए वो ये है सिलेबस। जो आपको सिलेबस समझना है वो ये है, ये लास्ट चीज है। देखो बेटा, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह, ये आपको दिख गया, टारगेट आपको दिख गया 100% मार्क्स। आगे ना होमवर्क पीडीएफ, क्लास पीडीएफ, पीडीएफ अवॉइड करनी है तो ये द कंप्लीट प्रैक्टिस बुक और वोकैब की किताब लोगे, वरना अपना पीडीएफ से मेहनत करो बेटा, ठीक है। ये हुआ मेरे बच्चे आपका पार्ट ए, कॉन्सेप्ट और फैक्चुअल बेस्ड पढ़ेंगे, रट्टा नहीं मेरे बच्चे। आपकी जो टाइमिंग रहेगी 1:30 से 3 की रहेगी बेटा, 1:30 बजे। असाइनमेंट टॉपिक वाइज असाइनमेंट मिलेंगे, टॉपिक वाइज एरर्स, टॉपिक वाइज फिलअप्स, टॉपिक वाइज सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मिक्स एरर्स, मिक्स फिलअप्स, मिक्स इंप्रूवमेंट, ठीक है, और एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर प्रैक्टिस। मैंने कहा था ना एक्स्ट्रा क्लास, जो वहां पर बात मैं भी कर रहा था, कोई भी बच्चा। तो ये बेटा ग्रामर का सिलेबस है, देख लो सारे टॉपिक्स ऐसे मेंशन होंगे, ठीक है। हाँ, इनके बाद पार्ट बी वोकैब, वोकैब का सिलेबस ऐसे मेंशन हो जाएगा आपके पास। कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन का ऐसे सिलेबस। न्यूज़पेपर की भी आपको एक्स्ट्रा क्लास दी जाएंगी, जिनको द हिंदू एडिटोरियल पढ़ना सीखना है वो उन क्लासेस से द हिंदू एडिटोरियल पढ़ना सीख लेगा, जो क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है। एग्जाम कैसे देना है, क्या टेक्निक है, वो सब चीजें मैं बता के चलूंगा, ठीक है। ये देखो बेटा, अब ये नोट्स डाउनलोड कैसे करेंगे। जब आप ऐप पर जाते हो बेटा, जब कभी भी आप ऐप पर जाते हो, इसको मेनली सुनिएगा। तो ऐप सपोज करो आपने हमारी कैरियरविल ऐप ओपन कर ली, ऐसे ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही ओपन हो गया आप अपने बैच में क्लिक कर लेंगे, लाइव क्लास पे जाएंगे, माई कोर्स पे जाएंगे, जैसे मैं आ गया, अब अपने बैच कोड देख लेंगे वहां पर, उस पर क्लिक कर लिया। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे बेटा, आपको क्लिक करते ही ना ये फोटो दिखाई देंगी, लाइव क्लास नोट्स डाउनलोड, जो क्लास आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपने क्या करना है, लाइव क्लास पे क्लिक करोगे तो लाइव क्लासेज आ जाएंगे, जो आपकी लाइव क्लास चल रही है। लाइव क्लास पे क्लिक करोगे ना, देखो ये मैंने बनाया है डायग्राम, जब आप लाइव क्लास पे क्लिक करोगे तो ये दिखेगा, और जब आप नोट्स पे क्लिक करोगे तो ये दिखेगा। देखो बेटा, आपने लाइव क्लास पे क्लिक किया, तो लाइव क्लास पे क्लिक करके आपको 2-3 ऑप्शन दिखाई देंगे, टुडे क्लास, इंट्रो क्लास, लाइव बैच, इंग्लिश वीओडी बैच, ऐसे आपको दिखाई देगा। ये तो हो गया क्लासेस कैसे दिख रहे हैं, टुडेज क्लास, इंट्रो, लाइव क्लास, ठीक है, लाइव बैच, इंग्लिश वीओडी और एडिटोरियल एंड वोकैब। इसके आगे का ये है बेटा। लेकिन इससे नहीं, आपने नोट्स डाउनलोड कैसे करने। जैसे ही आप नोट्स पे जाएंगे, नोट्स सेक्शन पे क्लिक करना। आपको पता है नोट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 नोट्स सेक्शन में आपको 6 कैटेगरी दिखेंगी, 6 कैटेगरी दिखेंगी। सर 6 कैटेगरी कैसे, देखो बेटा, जैसे जैसे अभी मैंने बताया। पहली कैटेगरी होगी ग्रामर स्टडी मटेरियल, सारा ग्रामर से स्टडी मटेरियल, करीब से कम 48 से 50 पीडीएफ आपको दिख रही हो। प्रैक्टिस इतनी देने वाला हूं बेटा, घिन आ जाएगी आपको प्रैक्टिस करते करते। मोर देन सफिशिएंट आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, पीडीएफ से पढ़ो बेटा, आपको किताब लेने की जरूरत नहीं। दूसरा वोकैब स्टडी मटेरियल, कॉम्प्रिहेंशन स्टडी मटेरियल, मिक्स्ड प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टडी मटेरियल, फ्री वोकैब बैच स्टडी मटेरियल। देखो ना, वो वोकैब बैच 46 क्लासेस हुई ना, तो सारी की सारी 46 क्लासेस आपको यहां पीडीएफ मिल जाएगी। क्लास देखो, पीडीएफ यहां पर। 6th एडिटोरियल एंड वोकैब स्टडी मटेरियल, एडिटोरियल की और न्यूज़पेपर वोकैब स्टडी मटेरियल यहां पर भी आपको मिलेंगे, बहुत सारी। तो मोर देन सफिशिएंट आपको ये स्टडी मटेरियल ऐसा है। तो बेटा ऐसे ही तो पढ़ना था हमने, क्या करना था, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर स्टडी मटेरियल, वोकैब स्टडी मटेरियल, कॉम्प्रिहेंशन स्टडी मटेरियल, मिक्स्ड प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर स्टडी मटेरियल, फ्री वोकैब बैच स्टडी मटेरियल, एडिटोरियल वोकैब बैच स्टडी मटेरियल। ताकि पहले मैं क्या करता ना, मिक्स होता था बेटा, नोट्स में सारा पढ़ा है, बच्चा परेशान। तो सारी जो असाइनमेंट्स आपके अपडेटेड हैं, प्रिंटेबल हैं, जो सारी अपडेट्स आई हैं, वो बैच में अब ये देखो ऐसे दिखेगा आपको सिलेबस। ये जो अभी सिलेबस की पीडीएफ दिखा रहा हूं ना, ये पीडीएफ आपको यहां मिलेगी। सिलेबस,
ग्रामर स्टडी मटेरियल, वोकैब स्टडी मटेरियल, ऐसे यूं करोगे ना आप तो ये आता चला जाएगा, यूं स्क्रॉल ऐसे। तो ग्रामर स्टडी मटेरियल, वोकैब स्टडी मटेरियल, फिर कॉम्प्रिहेंशन स्टडी मटेरियल, मिक्स प्रैक्टिस स्टडी मटेरियल, फ्री वोकैब बैच स्टडी मटेरियल, एडिटोरियल एंड वोकैब स्टडी मटेरियल, ऐसे दिखेगा आपको। ठीक है, तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना, ठीक है, और उन पीडीएफ में से पढ़ सकते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं बेटा जिनके पास नहीं है पैसा किताब लेने का, तो किताब लेने का अगर पैसा नहीं है, ये वोकैब की किताब थी ना बेटा, एक और किताब प्रैक्टिस की भी है, अगर पैसा नहीं है बेटा बिल्कुल अपना पैसा मत बर्बाद कर मेरे बच्चे, चुपचाप से अपना फिर पीडीएफ से पढ़ ले। कई बच्चे कहते हैं नहीं सर हमें पीडीएफ से नहीं, हमें किताब से पढ़ना है, तो किताब ले ले, बट ये चोचला तब करना बेटा किताब लेने का जब पैसे हो। अगर पैसा नहीं है तो अपने माँ बाप का पैसा बचाओ, चुपचाप से पीडीएफ से पढ़ो। समझ में आई बात? चुपचाप से फिर पीडीएफ से पढ़ो। डन है? चलो बेटा, भाई सब एक एक इंफॉर्मेशन बता दी। अब बेटा हम कल से करेंगे अपनी पढ़ाई चालू। आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। तो बेटा ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, पहले प्रॉपर ग्रामर का हर एक टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा, फिर उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा अच्छे से। अब गया ना, पहले सारा टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर होमवर्क दूंगा, ठीक है, बाद में मिक्स प्रैक्टिस होगी। सब कुछ आसानी से समझ आ गया? वेरी गुड। फिर वोकैब की क्लासेस 1 to 47 क्लास हो चुकी हैं, तो साल की सारी पीडीएफ वहां पर मिलेंगी। क्लासेस ये आपको यूट्यूब पर मिलेंगी, ये वाला आता है ना मैंने यूट्यूब पर, है ना, समझाया था ना, बैच वहां पर मिलेगा आपको ही फ्री। कॉम्प्रिहेंशन आपका ऐप पर ही होगा, सेपरेट होगा, अलग से टाइमिंग रखेंगे, बहुत मेहनत करेंगे इसमें भी सेपरेट। आपकी इंग्लिश वीक है, स्ट्रॉन्ग है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, मेहनत करो बस, मेरे साथ मिलकर कहानी आसान हो जाएगी। बाकी बैच की बेसिक इंफॉर्मेशन, कोर्स फी क्या है वगैरह सारी है। तो यही थी एक डेमो, यही है, डेमो वेमो वगैरह नहीं है बेटा। एक ही क्लास अच्छे से आप लोग समझ लो किस तरीके से सिलेबस चलना है, ठीक है। बाकी यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस मेरी डेमो ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप कोई भी क्लास जाकर देख सकते हैं मेरे पुत्र, ठीक है। अब हम कल से स्टार्ट कर लेंगे अपनी कहानी। कल से हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन, ठीक है। चाहे कुछ बैचेज ऐसे हैं बेटा, नाउन से चालू करता हूं मैं, कुछ प्रोनाउन से चालू करता हूं, कुछ बैचेज में टेंस से चालू करता हूं। तो आपका बैच प्रोनाउन से चालू होगा। अब बोलोगे सर प्रोनाउन से चालू होगा तो नाउन नहीं पढ़ा, प्रोनाउन समझ है बेटा, नाउन और प्रोनाउन को कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने बोला किसी भी टॉपिक को पढ़ो, पहले उसका बेसिक पढ़ो और फिर आगे उसको पढ़ो। नाउन प्रोनाउन को कोई लिंक ही नहीं है, जो बेसिक है वो पहले वो पढ़ाऊंगा प्रोनाउन का, फिर मैं प्रोनाउन चालू करूंगा। सो कल से आपका प्रोनाउन चालू होगा। नोट्स खुद बनाओगे रजिस्टर बना के। सर क्या नोट्स की जो आप क्लास में लिखवाओगे उनकी भी पीएनजी मिलेगी? नहीं बेटा, मैथ्स में मिलेगी, रीजनिंग में मिलेगी, जीएस में मिलेगी, इंग्लिश में नहीं मिलेगी। इंग्लिश में आपको नोट्स खुद लिखने हैं। आप बोलो सर इंग्लिश की भी दे दो ना, बेटा उसका एक नुकसान हो जाएगा मेरे बच्चे, उसका नुकसान हो जाएगा इंग्लिश में देने का। क्या आप रिवीजन कैसे करोगे? यूं यूं कर करके। जब हाथ से खुद लिखोगे नहीं तो वो याद कैसे रहेगा? वो याद ही नहीं रहेगी चीजें। बेटा मैथ्स में सिर्फ हिंट चाहिए होती है, चलेगा। रीजनिंग थ्योरेटिकल वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चल जाएगा। जीएस में भी रीडिंग करनी है, खाली चल जाए। इंग्लिश में मेरे बच्चे उन नोट्स को बनाओगे तो नोट्स से ही तो रिवाइज करोगे अपनी लिखी हुई राइटिंग में। अगर उनको रिवाइज ही नहीं करोगे तो पीडीएफ, कितनी पीडीएफ लोगे भाई? पहले सब कुछ इतनी ज्यादा पीडीएफ आपके पास भर रखी है, ये आंखें खत्म हो जाएंगी पता चला एक दिन। 8-8 10-10 घंटे डेली क्लास भी ले रहे हो फोन में, इसकी भी पीडीएफ ले लो और पागलपन की हद तक आप पहुंच जाओगे। तो इतना ज्यादा भी पीडीएफ मत करो कि पीडीएफ पीडीएफ करे हर कोई, पीडीएफ पढ़े ना कोई। क्लास नोट्स भी जब पीडीएफ में आ गए ना तो बेटा फिर मैं भी अंडरलाइन करा कर पढ़ाता रहता हूं। फिर देखते नहीं हो कई टीचर्स को अंडरलाइन कर करके पढ़ाते रहेंगे इंग्लिश को, ये देखो बेटा ये हो गया, ये देखो बेटा ये। यार ऐसे इंग्लिश थोड़ा पढ़ाई जाएगी, ऐसे तो वही बात हो गया, आपको खुद ही नहीं आता, अंडरलाइन कर करके पढ़ा रहे हैं। ये हो गया देखो बेटा, ये हो गया, ये चैप्टर हो गया, ये चैप्टर हो गया, देखो ये चैप्टर हो गया। ये अंडरलाइन कर करके पढ़ाने का मतलब क्या? ऐसे तो 10-15 दिन में खत्म कर दो सिलेबस, अंडरलाइन करके तो बताना है। बच्चे को खुद ही मेहनत नहीं, बच्चे को कुछ याद ही नहीं, बेचारे को चैप्टर खत्म हो उससे कुछ होता ही नहीं, उससे क्वेश्चन ही नहीं बन रहे। फिर मैंने बोला बेटा चैप्टर रिवाइज कर लेना, कहता कहां से रिवाइज करूं? मैंने नोट्स थे ना। अरे किताब पढ़नी होती तो कोचिंग क्यों कर रहे हो? किताब ही पढ़ लेते फिर। तो बेटा याद रखो, जब हाथ से लिखोगे तो चीजें याद रहेंगी। हाथ से नोट्स बनाओगे तो नोट्स अपना रजिस्टर पलट के 15-20 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज कर लोगे, क्योंकि आपके रिटन नोट्स आपके पास हैं। अगर मैं क्लास के नोट्स दूंगा तो आप देखोगे हाँ कुछ एक्स्ट्रा लिखने का मन होगा, वो नहीं लिख पाओगे। फिर मैंने किसी बात का मीनिंग बताया, आपका हिंदी मीनिंग लिखने का मन है, लिख ही नहीं पाओगे। आपका एडिशनल कुछ पॉइंट करने का मन है, वो नहीं कर पाओगे। इसलिए बच्चा बेचारा एक अपने आप को एक अपाहिज फील करने लग जाता है, सर मेरे पास सब कुछ है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, सर पढ़ लिया, सर भूल रहा हूं।
तो बेटा ये होता है सबसे गंदा तरीका, जब इंग्लिश एक भाषा को आप खाली पढ़ते हो, क्योंकि वो रीडिंग नहीं करनी है जीएस की तरह, वो मैथ्स की तरह प्रैक्टिकल नहीं है चीजें कि खाली आपने डिजिट्स देखनी है। ये इंग्लिश है मेरे बच्चे, जब चैप्टर का आप रिवीजन करोगे तो आपके पास सेल्फ नोट्स होने चाहिए। बताओ भाई कमेंट में मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो? मैं कमेंट पे इस पे भी लगा लेता हूं, आपकी बात समझ पा रहे हो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं? क्लियर आया? बच्चा कह रहा है सर फ्री में बैच दे दो। बेटा ये फ्री के बराबर है, इतनी शर्म तो तुझ में भी है, ये फ्री के बराबर है मेरे बच्चे। हमने कभी ज्यादा कोर्स फी ली ही नहीं, और अब आप बोलो सर फ्री ही दे दो, मेरे भाई फिर आप खुद से प्रैक्टिकल होकर समझो। अरे मेरे बच्चे मैं दे भी दूंगा, मैं दे भी दूंगा, लेकिन कोई पढ़ेगा नहीं रे। फ्री के बैच की, फ्री की चीजों की दो कौड़ी की औकात होती है। समझ में आई बात? बैच में हजारों एडमिशन होते हैं, और जब वोकैब की क्लास में फ्री लेने उतरता हूं ना, 1000 बच्चा लाइव होता है। फ्री की औकात 2 कौड़ी की होती है, फ्री की चीजों की कदर 2 कौड़ी की होती है। लिख के ले लो, प्रैक्टिकल है ये बात, तब भी तुम भी जानते हो, मैं भी। जब जेब से पैसा लगता है ना, सीरियसनेस लग जाती है कि हाँ भाई पैसा दिया है, हाँ वसूलना है, पाई पाई अपने माँ बाप की, मेहनत करूंगा। समझ में आई बात? समझ में आई बेटा बात? इसलिए कहने में अच्छा लगता है फ्री दे दो, मैं कह रहा हूं मैं दे दूंगा, बट उस बैच की 2 कौड़ी की औकात होगी, और उस दिन फिर मुझे खुद पर शर्म आ रही होगी, देखो मैं बच्चों को फ्री में पढ़ा रहा हूं, फ्री में करा रहा हूं, और ये देखो ये रेस्पेक्ट है मेरी। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखना बेटा, जो चीज की जा सकती है ना वो फ्री की है। प्रैक्टिस में यूट्यूब पर फ्री कराता हूं, वोकैब बैच में यूट्यूब पर फ्री कराता हूं। 47 क्लास और पुराने वोकैब बैच में शायद 175-76 क्लास दिखेंगे आपको यूट्यूब चैनल पे। 1 मिलियन बच्चा मेरे से जुड़ा है, फ्री पढ़ाता हूं। बट मेरे बच्चे जो कोर्स फी ले रहे हैं वो बिल्कुल ही मिनिमम। कैरियर विल अकेला एक लोता प्लेटफॉर्म है जिसने कभी भी आके डींगे नहीं हाकी हम ये फ्री करा देंगे। हमने सिर्फ आप ये कहा मिनिमम कोर्स फी में, जितना सस्ता कोर्स हमारे यहां है भाई कहीं नहीं आपको मिलेगा। ये चैलेंज है और मुफ्त होके चैलेंज कर रहा हूं, इतना बेहतरीन कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। मुफ्त होके चैलेंज कर रहा हूं भाई, इतना बेहतरीन कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा बेटा। और पता है मैं खुद की तारीफ खुद क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बेटा आज का टाइम वो नहीं है कि हम लोगों की तारीफ कोई और करेगा, कोई नहीं। आप लोगों को हमें खुद ही रियलाइज कराना होगा बेटा। इस कोर्स फी पे 6 महीने का सिलेबस है आपका, 5 से 6 महीने। कभी 6 महीने से इसकी भाग करके देखो आप, 6 महीने से भाग करके देखो आप बोलोगे रे सर 200 रुपए के आसपास पड़ रहा है। और बेटा क्लासेस देखना एक बार इंग्लिश की, जयदीप सर की कितनी क्लासेस होती हैं ऐप में, जो वीओडी सेक्शन आपको दिखेगा, आप दिल से रेस्पेक्ट करोगे भाई। समझ में आई बात? एक बच्चा कह रहा है 1000 कर दो, अरे बेटे बेटे बच्चे 599 भी की है, 599 भी की है। उस बात से तो बेफिक्र रहो, ठीक है? तो उस बात से मेरे बच्चे बेफिक्र रहो। हाँ एक वादा जो मेरे हाथ में है मैं वो ये कर सकता हूं, जी जान लगा के पढ़ाऊंगा, जी जान लगा के मेहनत करवाऊंगा, ठीक है? और जी जान लगा के आपका सिलेक्शन करवाऊंगा, ये मेरा वादा है, ये मैं वादा आपको चल के चल सकता हूं। और यही देख, आप जब यूट्यूब पर इंग्लिश का चैनल देखते हो बेटा, ये 101 मिलियन हो जाएगा थोड़े बच्चों में। बेटा एक बार, आप बहुत समझदार बहुत प्यारे बच्चे हो, आप एक बार ये देख रहे हो इस इंग्लिश के चैनल पे, हमारे वाले पे मैंने कितनी क्लास ली है? 800 क्लासेस हैं, 800 वीडियोस हैं, 800। मतलब 1 घंटे की भी, 1 घंटे की एवरेज पकड़ लो एक क्लास की, 800 घंटे पढ़ाया है सर फ्री। ये मेहनत है, तो ये नहीं होता। और बाकी बेटा मैं सच्ची बताऊं ना, 1 दिन कोई फ्री पढ़ा लेगा, 2 दिन कोई फ्री पढ़ा लेगा, तीसरे दिन ना बच्चा सीरियस होता है ना टीचर सीरियस होता है। बच्चा तो बहुत कम सीरियस होता है। पढ़ाता हूं ना वो कैब, देख लेना ना, फ्री में वो कैब पढ़ाता हूं, देखना उस बैच की हालत आपको दिखेगी, बच्चे की रिस्पेक्ट में फर्क। डन आ गया? क्लियर है भाई? बताओ पाजी और कोई है तो आपको चीजें डन है? ये चीजें क्लियर बेटा? मेरा डेली रूटीन ये है मेरे बच्चे, सुबह 9:30 बजे से क्लास है और शाम के अभी 6:30 तक क्लास होती है लगातार। वही मेहनत आपने करी, ठीक है? चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। सारा भाषण खत्म, सारा मोटिवेशन खत्म, सारी जानकारी खत्म, सारी चीजें आज बता दी सर। कल से करेंगे पढ़ाई चालू, ठीक है? पहली आपके प्रोनाउन की क्लास होगी कल, अपना रजिस्टर बना लीजिएगा मोटा सा, ठीक है? और पेन कॉपी लेकर बेटा तैयार हो जाइएगा, कल 1:30 बजे
जो इस बैच की टाइमिंग है वो है हमारी 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक, मतलब 2:45 तक लगाओ, करीब करीब 2:45 PM तक। ठीक है, मैं 3 इसलिए लिखता हूं बेटा, जैसे 5-7 मिनट अगर हमने क्लास लेट चालू किया या 2 भी है, मतलब आपकी ओवरऑल ये क्लास होती है, तो मैं यहां 3 लिखवा देता हूं कि चलो 1:35 पे जैसे आप चालू हुई है, तो इस तरीके से वो 2 बजने में 10 मिनट पहले छूट गए, इस तरीके से क्लास होती है। क्योंकि एग्जैक्ट 1.5 घंटा भी अगर बच्चे को ऑनलाइन पढ़ा दोगे पागल हो जाएगा, बहुत सारी क्लासेस होती है, बोर भी हो जाएगा अल्टीमेट। तो वो ये लगाओ 1 घंटा 15 मिनट, 1.25 घंटे की ये क्लास होती है, 1.25 घंटे के करीब की इफेक्टिवली वो क्लास होती है। ठीक है, आप ये लगा के चल सकते हो, 1:30 से 3 इसकी आप ऑफिशियल टाइमिंग बोल सकते हो। ठीक है, डन है। चलिए, तो कल मिलेंगे 1:30 बजे, प्रोनाउन क्लास नंबर 1 करेंगे। डेमो यही थी बेटा, जिसको पसंद है चीजें आप बैच लीजिए और पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत ही मिनिमम कोर्स फी पे बैच है। दूसरी बात, जी जान लगा के मेहनत करने के लिए भी तैयार हो जाइए बेटा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन अलग से पढ़ाऊंगा, ग्रामर अलग से पढ़ाऊंगा, वोकैब अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस भी अलग से बहुत मेहनत करके हम करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो जो यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ इंग्लिश के बैच को लेकर। ठीक है, और खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। कल ले लेंगे बेटा वोकैब की क्लास। कल यहां जो वोकैब वाला बैच दिखा है ना, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह, इस चैनल पे भी जुड़िएगा आप। ठीक है, जितने सभी, मैं खाली नहीं बेटा, जितने भी पढ़ाई के चैनल हैं, जितने भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है, आप देख रहे हो मेहनत करने लग रहे हैं, सबके साथ जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, और कल वोकैब की क्लास यहां पर करेंगे हम 47 वाली, इसी चैनल पे कल करेंगे 7:30 बजे। आज नहीं, कल करेंगे वो। ठीक है, चलिए बेटे, बाय बाय, टेक केयर।